बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत वसलातो वसलामो अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। सलावत बावाज़े बुलंद। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिए। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और मेरा करीम मौला आपको इस मजलिस में आने का अजर अजीम अता फरमाए और इसका सवाब खतीब अकबर के नामा आमाल में दर्ज फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिए। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए, ज़िक्र पाक को शुरू किया जाए। दूर दूर से मेहमान तशरीफ़ लाने शुरू हो गए हैं। वक्त की पाबंदी रोज़ ही कहते हैं करनी चाहिए, चलें हम ही वक्त को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। आपने तो नहीं करनी, हम अपने वक्त को आगे ले जाएंगे। लेकिन एक बात आज की मजलिस का आगाज़ एक जुमले से करने लगा हूँ, पता चलेगा यहाँ पे अली वाले कितने और किस किस मयार वाले अली वाले बैठे हैं। एक जुमले से मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ। फरमान है लाओ यतिम शरफा इल्ला बिविलायते अली इब्न अबी तालिब का बंदा उस वक्त तक शरीफ होता ही नहीं जब तक वो इकरार विलायत अली ना कर ले। बंदा उस वक्त तक शरीफ ही नहीं होता जब तक वो इकरार विलायत अली ना कर ले। ओए होए 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 होए। बंदा शरीफ ही तब होगा जब इकरारे विलायते अली करेगा। शर्फ है ही अली की वजह से, कायनात में हर चीज़ को शर्फ है तो अली की विलायत की वजह से। मेरे मौला का फरमान है कि आलमीन पर जब अली की विलायत को पेश किया गया ना, मेरे मौला की विलायत को आलमीन पर पेश किया गया, जिसने कबूल किया उसे अल्लाह ने वैसे वैसे दर्जे दिए। सबसे पहले पानियों पे पेश किया गया, जिस पानी ने अली की विलायत का इकरार किया अल्लाह ने उसे शीरी कर दिया है। जागना जरूर भाई, गौर करना। जिस पानी ने अली की विलायत का इकरार किया अल्लाह कहता मैंने उसे मीठा कर दिया। जिसने अली की विलायत का इनकार किया मैंने उसे कड़वा कर दिया है। कहा फिर जब जमीनों पे अली की विलायत को पेश किया गया, जिसने अली की विलायत का इकरार किया वो सर सब्ज हो गई, जिसने इनकार किया वो शोर ज़दा हो गई। जुमला आगे है, अब जुमला कहने लगा हूं। जो मैंने कहा ना कि शरफ मुकम्मल तब होता है जब इकरारे विलायत अली किया जाए। पहाड़ों पे पेश किया गया, पत्थरों पे पेश किया गया, जिसने कबूल किया कोई अकीक बन गया, कोई फिरोजा बन गया है, कोई याकूत बन गया। जुमला शादी में कहने लगा हूं, पहला जुमला कहने लगा हूं। जिस पत्थर ने इकरारे विलायत अली किया रिजवान साहब, अल्लाह ने उसे फिरोजा बनाया, उसे हकीक बनाया, उसे याकूत बनाया। आज मौलवी मुलवंडा कहता है जी हाथ में हकीक हो तो फिर नमाज जल्दी कबूल होती है। जो पत्थर पहनो जिसने अली की विलायत का इकरार किया। आपकी जिंदगी हो जिस पत्थर ने
हैं। उलमा कहते हैं ना, उलमा कहते हैं कि आप हाथ में हकीक पहन लो, हकीक की अंगूठी पहन लो, नमाज कबूल हो जाएगी, गारंटी है कि नमाज कबूल होगी। जो पत्थर अली की विलायत का इकरार करे उसे पहनो, नमाज कबूल होती है। अली का नाम आने से बातिल कैसे हो जाएगी? आपकी जिंदगी है रिजवान साहब, आप सलामत रहे। अली की विलायत है तो दीन है, आप सलामत रहे। हाय हाय, बातें शुरू करने लगा हूं। आज मुझे पता चल रहा है कि मैं लखनऊ में हूं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं लखनऊ में आ गया हूं। जिस पानी पे अली की विलायत पेश की गई, पानी ने कबूल किया। जुमला बड़ा कीमती कहने लगा, बंदा शरीफ तब होता है जब इकरार विलायत अली करे। मैंने यहाँ से बात शुरू की, जिस पानी ने कबूल किया वो शीरीन हो गया, जिस जमीन ने कबूल की अली की विलायत सरसब्ज होगी, जिस पत्थर ने कबूल किया वो हकीक बन गया, फिरोजा बन गया। फिर मेरे इमाम कहते हैं, जिस बंदे ने अली की विलायत का इकरार किया वो हलाली हो गया, जिसने इनकार किया वो हराम। हाय हाय, हाय हाय, मैं बड़ी कीमती बात करूंगा मेरे साथ। आपकी जिंदगी हो। जिस बंदे ने अली की विलायत का इकरार किया, तो मैं आप सलामत रहे। हाय हाय, जिसने अली की विलायत का इकरार किया। लोग आज एक काम कर लेते हैं, अपने अपने हमसाये से कहो कि मेरा हाथ पकड़ ले। मैंने आज मुर्तदा को, शाह जी आज मुर्तदा को दाद नहीं देनी, वो हमसाये से कहे मेरा हाथ पकड़ ले। मैं एक बात कहने लगा हूँ, यहाँ पे सादात बैठे हैं, कोई जैदी है, कोई काजमी है, कोई नकवी है, कोई रिजवी है, कोई आबदी है, सारे बैठे हो ना। ये सामने वो कुर्सी पे मिर्जा साहिबान बैठे हैं, दोनों भाई। भाई अगर कोई मिर्जा है वो अपने बाप की वजह से है, अगर कोई मिर्जा है तो अपने बाप की वजह से है, कोई जैदी है तो अपने बाप की वजह से है, कोई रिजवी है अपने बाप की वजह से है, कोई बुखारी है अपने बाप की वजह से है। नकवी, बुखारी, रिजवी, जैदी, मिर्जा जो भी है अपने बाप की वजह से है। हलाली है तो अली की वजह से। हाय हाय, जिसे बात समझ आए वो बोले। आप सलामत रहे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। आप सलामत रहे। और है ना, हर कोई नकवी, बुखारी, काजवी, शमशी अपने बाप की वजह से है। हलाली किसकी वजह से है? मेरे मौला की वजह से। क्योंकि हलाली और हरामी की पहचान अब्बा जी नहीं, विलायत अली है। कोई बंदा भी उस वक्त तक शरीफ हो ही नहीं सकता जब तक कि वो इकरारे विलायत अली न कर ले। भाई अली की विलायत है तो सब कुछ है, अगर अली की विलायत नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है।
भाई हमारे में से अली की विलायत निकालो तो फिर फर्क क्या है? हाँ एक बात है, ये सारे हमारे अपने मौलवी कहते हैं ना कोई फर्क नहीं, ये सारे दूसरे भी नारा लगाते हैं कोई फर्क नहीं इन चारों में, हाँ अली की विलायत निकाल दो फिर कोई फर्क नहीं है। अली की विलायत है तो आप मुमताज हैं। इरशाद हो रहा है वशम्स वज़ुहा। आज आपका स्पीकर ठीक नहीं है, ये गले को खींच रहा है और इसकी आवाज़ जो है ना वो मेरे तक भी सही नहीं आ रही है, गले को खींच रहा है। वशम्स वज़ुहा, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, सूरज की नहीं। ओए होए होए, ऐसे ही है ना, लोग कहते हैं यार सबसे पहले ये बताओ अल्लाह ने कसम खाई क्यों? अल्लाह को जरूरत क्या पेश है? कसम वो खा रहा है जमाना जिसकी कसमें खाता है। जमाना अल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह इनकी कसम खा रहा है, इनकी। मुझे कसम है मुस्तफ़ा की, वल कमर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है उस कमर अली की जो शम्स मुस्तफ़ा के पीछे पीछे, वन नहार इज़ा जल्लाहा, मुझे कसम है कायम की जब वो जाहिर हो जाएंगे। तवज्जो फरमाने, मैं एक बात कह के बात को आगे बढ़ाने लगा हूं। मुझे कसम है कायम की, वल्लैल इज़ा यग़शा, मुझे कसम है लैल की जो इनको ढांप ले। अच्छा अब ना दो लैले हैं, दो लैल। एक लैल से मुराद जनाब सैयदा है, एक कुरान में एक जगह और भी है लैल, वल्लैल इज़ा सजा, उसका नाम ही सूरह लैल है। वल्लैल इज़ा सजा वन्नहारे इज़ा जल्ला, उस लैल से मुराद लिखा कि सरकार मुस्तफ़ा की जुल्फे हैं। आपने सुन रखा ना, और वल्लैल की जुल्फों की कसम तो अल्लाह ने खाई है ना। चलो मैं आपको एक नए अंदाज से गुफ्तगू करता हूँ। आप यहाँ आए ना मजलिस में, कोई आया जिक्र की मोहब्बत में, किसी को जिक्र से मोहब्बत है, किसी को जाकिर से मोहब्बत है, और किसी को बानियान से जो मजलिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तीन किस्म के बंदे आते हैं यहाँ पे मजलिस में, तीन किस्म के बंदे आते हैं। ऐसे ही है ना, एक जिक्र से मोहब्बत वाले, उन्हें कोई गर्ज नहीं कि कौन पढ़ रहा है, उन्होंने जिक्र सुनना, जिक्र की मोहब्बत। दूसरा जाकिर की मोहब्बत, तीसरा बानियान से मोहब्बत, करवाने वालों से मोहब्बत। आ गए हो जिस मोहब्बत में भी आए, आ गए हो, लाओ मोहब्बत दिखाओ। मैंने गौर नहीं फरमाया आपने, खुदा की कसम आप लुत्फ ले इस बात। आप आ गए ना, जाकिर जिक्र और बानी की मोहब्बत। मैं आपसे कहूँ लाओ भाई जोर भाई, सरूर भाई दिल्ली से आप आए हैं स्पेशली सुनने के लिए, तो लाओ मुझे मोहब्बत दिखाओ। आप कहेंगे मौलाना मोहब्बत भी कुछ दिखाने वाली चीज़ होती है? मोहब्बत का तो इजहार किया जाता है। मोहब्बत का इजहार कैसे होगा? नीचे बैठ के कहेंगे सुबहान अल्लाह, नारा हैदरी, वाह वाह, दरूद पढ़ लो, ये मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत दिखाई नहीं जाती, उसका इजहार होता है। अल्लाह भी मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है, बहाने बहाने से मोहब्बत का इजहार करके कहता है। कभी कहता तू ताहा है, कभी कहता तू यासीन है, कभी कहता तू मुज़म्मिल है। ये इसकी आवाज नहीं थी। आपकी तवज्जो है कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने तवज्जो करना, मैंने बात आज बड़ी कीमती करनी थी, और ये स्पीकर वाले ने जो है ना आज ही मेरे साथ ये धोखा करना था। मैंने उसे कहा भी था कि इसको साउंड को ठीक कर दे। पिछले साल भी मेरी साउंड वाले से ही लड़ाई थी। हाय हाय, ये मुझे चेक कराना पड़ेगा ये साउंड वाले भेजता कौन है। अच्छा अब ना मोहब्बत होगी ना, तवज्जो आपकी, मोहब्बत ठीक है। मोहब्बत का इजहार, अल्लाह
मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कभी ताहा, कभी यासीन, ये मैं रिवायतें नहीं पढ़ रहा, ये आयतें हैं। ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, अल्लाह का दिल नहीं भरा। वो यार मैंने पिछले साल एक जुमला सिर्फ कहा था, तो फिर किसी वजह से मैंने जुमला कहा ही नहीं। बंदे को किसी गली मोहल्ले में मोहब्बत हो जाए ना, 2 साल पहले मैंने सिर्फ यही जुमला कहा था, गली मोहल्ले में मोहब्बत हो जाए ना, गली मोहल्ले में मोहब्बत हो जाए। अब वो बड़ों से डरता है कि मैं अपने इश्क का इजहार कैसे करूं, लेकिन इश्क मजबूर करता है, बहाने बहाने से तस्करा करता है। कभी कहता बाप बड़ा अच्छा है, कभी कहता भाई बड़े अच्छे हैं, कभी कहता खानदान बड़ा अच्छा है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना। ये बहाने बहाने से तस्करा कर रहा है ना। तस्करा कर करके जिसे बात समझ आ रही है, जो इस मंजिल से गुजर चुका वो मेरे साथ बोलेगा। खुदा के लिए तवज्जो करना, मैं कीमती जुमला कहने लगा हूँ। इश्क कहता है बढ़ता जा, बोलता जा, बोलता जा। इश्क कम नहीं होता। अल्लाह जिस्म नहीं रखता था, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करता था। ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर कहा ना, अल्लाह का दिल नहीं भरा। मुस्तफ़ा बिस्तर पे जाके लेटे ना, सांसें लेनी शुरू की। अल्लाह ने आयत भेज के कह दिया बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुस्तफ़ा मुझे तेरी सांसों की कसम। नहीं, कोई बात नहीं। आयत पढ़ी मैंने रिवायत में, सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुस्तफ़ा मुझे तेरी सांसों की कसम। दिल नहीं भरा, दिल नहीं भरा। लो जी, सरकार की जुल्फों की कसम खा ली, सरकार की जुल्फों की कसम। सारे ज़माने ने आपको बता दिया कि सरकार की जुल्फों की कसम खाई। सरूर भाई मैं एक नई मंतक पेश करने लगा हूँ, और आयत का शान नज़ूल पहली दफ़ा खुल के बयान होगा कि ये वल्लैल वाली आयत आई कब। आपने सुन रखा है ना, सरकारे मुस्तफ़ा ने ईद वाले दिन दाएं कंधे पे हसन को बिठाया। नहीं, अब देखना, मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ। सरकार मुस्तफ़ा ने दाएं कंधे पे हसन को बिठाया, बाएं कंधे पे हुसैन को बिठाया, लेके चले। हसन और हुसैन कहते नाना जान, सवारियों की लगामें होती हैं। मैं शाने नज़ूल बताने लगा हूँ, शाने नज़ूल बताने लगा हूँ। हर सवारी की एक लगाम होती है। ओए होए, बंदा शिया हो और इस जुमले पे ना बोले हो ही नहीं सकता। सरकार मुस्तफ़ा ने अपनी जुल्फों को खोला, दरमियान में से मांग निकाली, आधी जुल्फे हसन के हाथ में दी, आधी हुसैन के हाथ में दी। जब हसन और हुसैन के हाथ में जुल्फे दी ना, अल्लाह ने आयत भेज दी, मुस्तफ़ा मुझे तेरी जुल्फों की कसम। गौर नहीं फरमा रहे, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुझे तेरी जुल्फों की कसम। तो फिर मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है, जब तक मुस्तफ़ा अपनी जुल्फे हसन और हुसैन के हाथ में ना दे, अल्लाह जुल्फों की कसम नहीं खाता। उन नमाजों को कैसे कबूल करेगा जो इनकी विलायत के बगैर होंगी। आपने तवज्जो करनी है ये बात। अच्छा, ये होता रहेगा ठीक, ये तो काम चलता रहना, फिर इसमें टेंशन। आपको भी आवाज़ जब मैं ऊंची बोलता हूँ तो आपको समझ नहीं आती इतनी। हाँ जी, वो उसे कहा तो मैंने 2 दिन से कह तो रहा हूँ, वो खुद ही कर लेगा। अच्छा, ताहा, अब आप मेरी तरफ देखें, मैं नहीं भी होगा तो मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर पढ़ लूंगा यहाँ जी। बस देख लेते हैं, बस ठीक है, फिलहाल अभी चल रही है ना तो इतनी ठीक है। ताहा, गौर फरमाइएगा खुदा के लिए, ये स्पीकर वाले चक्करों में नहीं आना, स्पीकर वाले चक्करों में नहीं आना। हाय हाय, जब ये नहीं थे तब भी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ठीक हो गया ना। ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, तेरी जुल्फों की कसम।
दिल नहीं भरा। तो मैं मिसाल समझाने के लिए देने लगा हूं। जिस गली में मोहब्बत हो जाए वो गली अच्छी लगती है। जिस गली में मोहब्बत हो जाए वो गली अच्छी लगती है, वो मोहल्ला अच्छा लगता है। मैं रिवायत पढ़ूं तो यहाँ से पकड़ लेना, अगर आयत कुरान पढ़ूं तो सुबहान अल्लाह की सारे तस्बीह कर देना। मैं तुम्हें अहमियत विलायत अली पे लाने लगा हूँ। जिस गली में मोहब्बत हो जाए वो गली भी अच्छी लगती है। अल्लाह भी बेदिल होके मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत कर बैठा। कुरान में कसम खा के कहता है फला उक़सिमु बिहाज़िल बलद अम तहिल्लुम बिहाज़िल बलद। मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कि मेरा घर है, अम तहिल्लुम बिहाज़िल बलद, मुझे कसम इसलिए है मेरा हबीब तू जो रहता है। हाय हाय। लो जी, मौलवी की चालाकी देखो, मौलवी की चालाकी देखो। कहता है जी बलद से मुराद शहर मक्का है, बलद से मुराद शहर मक्का है। ओए होए, मौलवी कहता है कि बलद से मुराद शहर मक्का है। वो खुदा की कसम अल्लाह कभी भी मक्के की कसम नहीं खाएगा कि जहां पे अबू जाहिल रहता है, जहां अबू लहब रहता है। तो फिर कुरान किससे पूछना चाहिए बताओ? कुरान किससे पूछे? वारिस कुरान से। जब वारिस कुरान के पास पहुंचे, पूछा गया, अल्लाह जो कह रहा है फला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मुझे इस बलद की कसम है। ये बलद किसे कहते हैं? मेरा छठे इमाम कहते हैं दुनिया वालों, अल्लाह ने मक्के की कसम नहीं खाई, बलद ही अबू तालिब का घर है। अल्लाह कह रहा मुझे अबू तालिब के घर की कसम है। आपने गौर नहीं सुना? अल्लाह कह रहा मुझे बलद से मुराद मक्का नहीं सहने अबू तालिब है। यार ये बड़ी कीमती बात है, खुदा के लिए इसे ज़ाया ना करना। कहा मुझे अबू तालिब के सहन की कसम। क्यों? अम तहिल्लुम बिहाज़िल बलद, मेरा हबीब तू जो रहता है, तू रहता है इस घर में, मुझे कसम है। आगे फिर अहमियत अबू तालिब को उजागर अल्लाह कुरान में कर रहा है। वफ़ाओ लिदिम वमाओ फलक, अल्लाह कहता मुझे एक बाप की कसम है, एक बेटे की कसम है। गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमाया। कहा मुझे एक बाप की कसम है, एक बेटे की कसम है। वारिस कुरान से पूछा गया बाप कौन है, बेटा कौन है? तो मेरे पांचवें इमाम ने कहा जाफर जो भी याद रख लेना, बाप अबू तालिब है, बेटा अली इब्न अबी तालिब। आयत की तशरीह गौर हो गया। अब आपने गौर कर, ताहा यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर जुल्फों की कसम, सांसों की कसम, तुम्हें पता चलेगा अहमियत विलायत अली क्या है। ये सारी बातें मैं कर कर के आयतें पढ़ के अहमियत विलायत अली बताऊंगा तुम्हें कि है क्या। अल्लाह का दिल नहीं भरा। एक और बात बताओ, दुनिया की मिसाल है, जिस गली में किबला जिस गली में मोहब्बत हो जाए, गली तो अच्छी लगती है, उस गली का जानवर भी अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कभी गौर किया? से कभी गौर किया? गौर नहीं फरमाया आपने? गौर किया? ये रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, तो बीबी हलीमा की जो ऊँटनी थी ना, उसके बड़े तस्करे शुरू हो जाते हैं। बड़े तस्करे होते हैं ना, करते हैं ना स्पीकरों में, सुबह दोपहर शाम। वो जहाँ हलीमा का जिक्र आया वहाँ पे उसकी ऊँटनी का तस्करा भी आया है। क्यों? जिस गली में मोहब्बत हो जाए उस गली का जानवर भी अच्छा लगता है। अल्लाह ने हलीमा की ऊँटनी की कसम नहीं खाई, अल्लाह ने बेजिस्म होके मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत की। इनके घर के खोड़ों के सुमों से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम।
अली के घोड़े के। यार सूरह आदियात है, कुरान है। ऐसे कहा भी सब बात अच्छी है। अली अलैहिस्सलाम के वो 3 चीजों की कसम खाई, वो गैरत करो मौलवियों, गैरत करो, बंदों की नहीं। अली जिस घोड़े पे बैठ जाए उसके मुंह से गिरने वाली झाग की कसम, नाक से निकलने वाली फुंकार की कसम, कदमों से उड़ने वाली चिंगारी की कसम, ज़र्फ। अच्छा अमन मियाँ अकीदे की बात कहने लगा, अकीदे की बात कहने लगा। देखता हूं किसकी बैटरी चार्ज है और किसकी वो कनाडा वाले की सुन सुन के बातें डिस्चार्ज हो गई। मैं तुम्हें एक बात करने लगा। अल्लाह ने अली के घोड़े के मुंह से गिरने वाली झाग की कसम क्यों खाई? नाक से निकलने वाली फुंकार की कसम क्यों खाई? कदमों से उड़ने वाली चिंगारी की कसम क्यों खाई है? क्यों खाई है? मौलवियों बताओ ना, तुम्हारे गिरेबान पे हाथ डाल के अवाम पूछेगी कुछ अरसे के बाद, बताओ तो सही अल्लाह ने अली के घोड़े की कसम क्यों खाई? कहा इसलिए कि अली लड़ने जा रहे थे, मुनाफिकों ने एक गड़ा खोदा, उसमें नेज़ों को लगा दिया कि अली लड़ते लड़ते इसमें गिरेंगे। जब दौड़ते दौड़ते घोड़ा उस गड़े के करीब आया ना, रुक गया। अली कहता चलता क्यों नहीं? कहा मैं गैब जानता हूं, ये तेरे लिए गड़ा खोदा गया। शिया बोले, अली वाला बोले, अली का घोड़ा गैब जानता। हाय हाय, ये हक बनता था आपका, आप सलामत रहे। मैं कर दो। आपको पता है ये घोड़ा बाद में कहां गया? तो जी खुदा के लिए उलमा पूरी जिम्मेदारी से मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन एक जुमला कहने लगा, आज मैं या वो सरकार मुस्तफ़ा का याफूर एक गधा था, सरकार मुस्तफ़ा का। सरकार मुस्तफ़ा काम किया करते थे। ये था खैबर में जंग जब हुई ना, तो ये मालिक गनीमत में आया था। आया ना एक दिन, एक सहाबी ने उस पर बैठने की कोशिश की। मैं ये अली के घोड़े की बात करूं ना तो बंदे तड़पते हैं। मैंने कहा जरा वो भी करके देख ले, कितना हौसला है। एक सहाबी ने बैठने की कोशिश की, उसने दौलती मारी, वो घुमा के फेंका, कहा पीछे हट जाओ। बार बार ये बंदे बैठने की कोशिश करते थे, वो बैठने नहीं देता था। उसे लेके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। कहते हैं ये हमें अपनी पुश्त पे बैठने नहीं देता। सरकार ने देखा, जैसे सरकार मुस्तफ़ा ने देखा, उस गधे ने अपना सर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में रखा। हाय 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 हाय, सर मुस्तफ़ा के कदमों में रखा। सरकार ने हाथ फेरा, था गधा अरबी बोलने लगा। कहा मैं उस गधों की नस्ल में से हूं जो नबियों की सवारी बनते रहे। मैं अपनी नस्ल में से आखिरी हूं और तू नबी आखिरी है। नहीं, खुदा के लिए ये देखो, ये हाथ बंधे हुए हैं। मैं अली का घोड़ा बाद में पढ़ता हूं, पहले ये सुन लो। सरकार ने कहा है इतनी मोहब्बत करता, कहा मैंने अपनी पोस्ट पे आज तक किसी नजिस को, गैर मासूम को बैठने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था तूने बैठना है।
सरकार ने, अब देखो ये लिखना, ये बात बड़ी कीमती बात है, सरकार ने हाथ फेरा, इस काबिल हो गया। तारीख अहले सुन्नत वल जमात में ना दिखाऊं तो इसी चौराहे पे खड़ा करके मुझे कत्ल कर देना, इतनी जिम्मेदारी से स्पीकर पे मेरी मजलिस पूरी दुनिया में जाएगी। मुर्तदा ये जुमला कहने लगा है, सरकार ने जब भी अपने किसी सहाबी को बुलाना होता उस गधे को कहते, वो जाके बुला लाता। खोल के नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह तो तवज्जो फरमा रहे हैं ना। अच्छा ये तो मुझे रिजवान साहब ने कहा थोड़ी सी तशरीह मैंने इसकी कर दी। वो इनके जानवर भी गैब जानते हैं। अच्छा अगर जिस गली में मोहब्बत हो जाए उस गली का जानवर अच्छा लगता है। मैंने यहाँ से बात शुरू की, ताहा मैंने रिवायतें नहीं पढ़ी, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, बस अब तगड़े होके बैठो। आ गया मैं मौजू पे विलायत अली की तरफ। सरकार सर्दियों की रातों में वुजू के लिए उठे। सर्दियों में वुजू के लिए जब कोई उठता है ना, ठंडा पानी जिस्म पे डालो तो क्या होता है? जहूर भाई ने हु करके बता दिया कि जिस्म में झुरझुरी आ जाती है। ऐसे ही है ना, ठंडा पानी आप डालें सर्दियों में, जाड़े के दिनों में सुबह के वक्त, तो जिस्म में झुरझुरी आ जाती है। सरकार मुस्तफ़ा ने, अब देखना मैं जुमला कीमती कहने लगा हूँ, ठंडा पानी डाला वुजू के लिए, जिस्म में झुरझुरी आई, अल्लाह ने आयत भेज दी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितस्का, ए तय्यब व ताहिर, मैंने कुरान तुझ पे इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू मुशक्कतें उठाए, रहने दे, तू तय्यब भी है, तू ताहिर भी है। मुस्तफ़ा को वुजू की जरूरत नहीं, आले मोहम्मद को वुजू की जरूरत नहीं, ये तय्यब व ताहिर है। पूछो फिर इन्होंने वुजू किया किस लिए? ताकि उम्मत को पता चले। अब आसान हो गई बात। अब पता चला कि मोहम्मद और आले मोहम्मदों ने ये हमारी तरह दुनियावी काम क्यों किए, ताकि उम्मत को पता चले करने कैसे हैं। ठीक हो गया? लो जी, ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं, खड़े होते अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह आयत भेज देता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु, मेरा हबीब रात को ज्यादा देर खड़ा ना हुआ कर, तेरे पाँव सूज जाते हैं, मेरी इबादत को कम कर दे। ओए मैं आयतें पढ़ रहा हूँ, मैं रिवायतें नहीं पढ़ रहा। ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं, कभी अपने हबीब को नाम से याद नहीं किया, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, तेरी जुल्फों की कसम, तेरी सांसों की कसम, ज्यादा देर खड़ा ना हुआ कर। ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं। अल्लाह जाने इस अल्लाह को क्या हो गया, एक दिन अल्लाह ने अपने तेवर बदले। आज ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, ये नहीं कहा। किस दिन की बात है? किस दिन की बात है? जिसे समझ आए वो बोले किस दिन की बात है? और जिस दिन अली की विलायत का ऐलान हुआ, एक और फरमा आपकी जिंदगी उधर भाई कीमती बात करने लगा। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, अली की विलायत का ऐलान हुआ। मन कुंत मौला हो फाउदालियन मौला का ऐलान होने लगा। देखना मैं जुमला कहने लगा, जिस मुस्तफा को कभी अल्लाह ने नाम से नहीं बुलाया, आज ओहदा याद दिला के कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक। तर्जुमा सुनना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालत। और जिसे कभी नाम लेके नहीं बुलाया, ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं, ज्यादा देर खड़े होना बर्दाश्त नहीं, उसे कह रहा है मेरा रसूल, अगर आज तूने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया, मेरी रिसालत ही नहीं पहुंचाई। जुमला सुनना, कीमती जुमला, उठ के बोलोगे अगर तो बात समझ आ गई तो।
सारे लोग मेरा हबीब, अगर आज तूने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो मेरी रिसालत नहीं, फिर बोलो, अगर आज तूने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया मेरी रिसालत नहीं पहुंचाई। ओए होए, मालूम हो गया मुस्तफ़ा की सारी रिसालत एक तरफ, सारी रिसालत एक तरफ, ऐलान विलायत अली एक तरफ। अगर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अली की विलायत का ऐलान ना करे, अल्लाह कहता तूने मेरी रिसालत वाला काम ही नहीं किया। बंदे की इबादत कबूल कैसे कर लेगा जब तक इकरार है विलायत बंदे फंसाने लगाऊं। मिल गए थोड़ी सी और बात, शाबाश, मिल गए। नई बात, एक नई बात कर रहे हो। ये गदीर आपकी जिंदगी हो, बताइए गदीर पे क्या हुआ था? मुझे तो याद ही नहीं क्योंकि मैं वहां था नहीं। आप में से कोई था तो वो बता दे। आप में से कोई था वहां पे? अल्लाह है, अल्लाह है। गवाही क्या देते हो? पढ़ो कलमा अशहदु अल्लाह कलमा पढ़ो जरा, अशहदु अल्लाह। सारे इसका तर्जुमा उलमा तशरीफ फरमाए, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ। तू कैसे गवाही देगा? तूने अल्लाह देखा है? यार क्या हो गया आपको? भाई गवाही तो बहुत दे सकता है। अच्छा देखिए, गवाही तो वो देता है ना जिसके सामने कोई काम हुआ हो। गवाही के असूल ये है, हम जो गवाही दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, हम गवाही देते हैं कि तू वहदहु ला शरीक है। हमने तो देखा नहीं गवाही कैसी है। अल्लाह कितने हैं? कितने? जो बंदा कहता है ना अल्लाह एक है, उसे पकड़ के तो यहाँ ना बिछा लो, उसे फैंटी लगाओ, उसे फैंटी लगाओ। जो कहता है अल्लाह एक है, पढ़े लिखे लोग लखनऊ वाले भी कहेंगे कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक नहीं है। हाय हाय, कहीं और ना ले जाना बात को। एक पे अदद का इतलाक होता है। एक पे आप अकेले हैं, आप अकेले प्रिंसिपल हैं जी, एक है। एक पे तो अदद का इतलाक होता है। एक पे अदद का इतलाक, जिस पे अदद का इतलाक हो वो मालूम होता है, जो मालूम हो वो महदूद होता है, जो महदूद हो ज़माने में होता है, जो ज़माने में आ जाए वो खुदा नहीं होता। कुरान पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक नहीं, अल्लाह अहद है। अहद है, अहद उसे कहते हैं ना जिसकी इब्तदा का पता हो ना जिसकी इंतहा का पता हो, वो अहद है। बंदे तड़पने लगे अल्लाह अहद है। मेरे मौला से पूछा गया अल्लाह अहद है तो फिर वाहिद कौन है? अली कहता दुनिया वालों अल्लाह अहद है, मैं अली वाहिद। अल्लाह अहद है।
ना, ओए होए होए, आपकी जिंदगी गुजर। लो जी, कीमती बात करने लगो। आहद वो होता है जो नाकाबिले तकसीम हो, वाहिद वो होता है जो तकसीम हो जाए, वो तो आहद है। अली कहते मैं वाहिद हूं, अली के दो हुए हसनैन, अना वालियों में नूरन वाहिद, अना वालियों में नूरन वाहिद। मालूम हो गया आहद माना तब जाएगा जब वाहिद होगा। ओए होए 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 होए, तुम कह रहे थे बात करो, बंदे अभी बड़े पीछे हैं। ओ वाहिद के जरिए आहद माना जाएगा, वाहिद के जरिए आहद की पहचान होगी। काम वाहिद करेगा माना अहद जाएगा, काम वाहिद करेगा, बंदा शिया होना बोले मुझे दुख होगा, काम वाहिद करेगा माना अहद जाएगा। अली अलैहिस्सलाम ने जंगे आज़ाब लड़ने का इरादा किया, अली चले ना, अली ने जंग लड़ी, शुरू भी अली से हुई, खत्म भी अली पे होगी। जब खत्म कर ली ना, एक मलून का सर काटा, क्या नाम था उसका, जिसका नाम लेना मैं पसंद ही नहीं करता मिंबर से, हाय हाय, मैं आखिरी हिस्सा कह देता हूं इब्ने वद, लेकिन याद रखना जो अली के मुकाबले में आए वो इब्ने नहीं होता। जिसे समझ आए वो बोले, चाहे अपना हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, जो अली के मुकाबले में आ जाए आपकी जिंदगी हो। देख, मेरे लफ्जों पे गौर करना, आपने अब मेरे जुमलों पे गौर करना। मैं रिवायत पढ़ूं ना मोहतरम, ये देखें, ये सारे मेरे अपने बंदे बैठे हो। अगर मैं, मेरे बाएं हाथ वाले असहाबे यमीन, अच्छा वैसे एक बात बड़ी अच्छी है, दाएं वाले हमेशा मजे में रहेंगे। कुरान में दाएं वालों का तस्करा ज्यादा है। देखे ना भाई, ये समझदार है ना, बुजुर्ग है ना, इसलिए दाएं तरफ बैठते हैं। अब आपने गौर फरमाया, मैंने आपकी तवज्जो ले ली, लुत्फ आ गया। जनाब अली अलैहिस्सलाम वाहिद हैं, वो अहद है। मुझे कहा गया था कि एक जुमला मारिफ में से कहना, मैं कहने लगा हूं, देखता हूं अगर तो समझ आएगी तो फिर बात को आगे ले चलेंगे, नहीं तो यही समेट लेंगे। वाहिद के जरिए अहद माना जाएगा। अब वाहिद जनाब अली है, जनाब अली ने ओ इब्ने वद का सर तन से जुदा किया, बालों से पकड़ा, चले ना मुस्तफ़ा की तरफ, तो दाएं बाएं जितने सहाबी थे ना वो कोनियां मार के कहते या रसूल अल्लाह, अली की चाल में तकब्बुर है, अली की चाल में तकब्बुर है, अली की चाल में तकब्बुर है, अली की चाल में तकब्बुर है। सुन रखा ना, आगे से मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते मेरे सहाबा आज तकब्बुर अली का हक बनता है। हाय हाय, गौर करो, तसल्ली से घेर के मारूंगा बंदों को। पकड़ा सर से, बालों से पकड़ा, चले रिवायत पढ़ूं तो मेरे गले पड़ जाना, जैसे आयत पढ़ूं तो सुबहान अल्लाह की तस्बीह करनी है। सर से पकड़ा, असहाबी कहते हैं आज अली की चाल में तकब्बुर है, इसे मार दिया, इब्ने वद को मार दिया, अली की चाल में तकब्बुर है। जब तीसरी मर्तबा कहा ना अली की चाल में तकब्बुर है, जनाब जिब्राइल सूरह आज़ाब की 25 नंबर आयत लेके आ गए। मुस्तफा अल्लाह कह रहा कफल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, अल्लाह कह रहा आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा है। रिवायत नहीं, आयत नंबर याद रखो। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, जिसे जल्दी हो सामने कुरान ले आए, सूरह आज़ाब 25 नंबर आए।
कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, आज की लड़ाई में मोमिनीन की तरफ से अल्लाह काफी लड़ा। किसी ने लिखा काफी रहा। काम काम वाहिद करेगा, माना आहद जाएगा। लड़े अली, अल्लाह कहता मैं लड़ा। और नहीं फरमा रहे यार, लड़े अली हैं। ये आयत अच्छी नहीं लगी, मैं दूसरी पढ़ देता हूँ। ओए हो, ये आयत अच्छी नहीं लगी मोहतरम, मैं दूसरी आयत पढ़ देता हूँ। सरकार मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे, सामने काफिरीन खड़े थे। सरकार मुस्तफ़ा ने कुछ कंकर उठा के उनकी तरफ फेंके ना। अल्लाह कहता मेरा हबीब तूने नहीं, ये तो मैंने फेंके हैं। अब गौर करना, कंकर मुस्तफ़ा ने फेंके, अल्लाह कहता मैंने फेंके। लड़े अली, यार गौर नहीं फरमा रहे। जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, लो फिर इससे बड़ा जुमला मेरी तारीख में यहाँ हो ही नहीं सकता। मुर्तज़ा मेहदी इतना बड़ा जुमला कहने लगा, ज़र्फ होगा ना वो मेरे साथ बोलेगा, अली वाला बोलेगा, उसके अंदर की तपिश बताएगी कि उसने मेरे साथ बोलना। लड़े अली, अल्लाह कहता मैं लड़ा। जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, फिर अली से लड़ना भी अल्लाह से लड़ना। अब जो जमल में आए, जो सफीन में आए, आपकी जिंदगी है, आप सलामत रहे। तवज्जो है कि नहीं? सारों की तवज्जो है? पीछे वाले राजी बैठे हो? मैंने रिवायत नहीं आयत की दलील दी है। लड़े अली, अच्छा मिल के हैदरी। अली लड़े, अल्लाह कहता मैं लड़ा। लो जी मैं मसला हल करने लगा हूं आज। ओ खुदा की कसम, लो गौर सुनो, हम आते ना आपके मेहमान बन के, खुदा के लिए हमें गाली नुसैरी ना कहा करो, हमें गाली नुसैरी मुशरिक ना कहा करो, बल्कि हमारे गले में हार डाला करो। पूछो मुर्तज़ा तू इतना नवाब हो गया कि तेरे गले में हार डाले। वो तुम्हारे पास एक अली नहीं, हम 12 अलियों के होते हुए उसे मान रहे हैं। ये जुमला बड़ा कीमती था। वो हमारे पास तो 12 अली हैं, उसके होते हुए भी कहते हैं तू वहदहुल्ला शरीक था है। तौहीद महफूज है ना। अब आपने लड़े अली, अब आपने तवज्जो करनी, जुमला बड़ा कीमती है मेरे राने भाई, वहीं से सुभान अल्लाह कर देना, बड़ी कीमती बात है। लड़े अली, अल्लाह कहता है मैं लड़ा। कंकर मुस्तफ़ा ने फेंके, अल्लाह कहता मैंने फेंके। लड़े अली, वो कहता मैं लड़ा। जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है तो फिर अली से लड़ना हाय हाय नहीं, आप समझ गए सारी बात। जो अली से लड़ा वो फिर अली से नहीं। मेरे पास दलील है, क्योंकि अली के हाथ अपने नहीं, यदुल्लाह है, आंखें अपनी नहीं, ऐनुल्लाह है, चेहरा अपना नहीं, वजहुल्लाह है, नफ्स अपना नहीं, नफ्सुल्लाह है, पहलू अपना नहीं, जंबुल्लाह है। तो फिर मुर्तज़ा कहने का हक रखता है, जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, फिर अली से मांगना भी अल्लाह से मांगना। मांगो अली से, मांगो अली से। वाह
तेजी से। जुमला देखिएगा मेरा मिलके। लो जी, लखनऊ में मुर्तजा जुमला देने लगा है। लखनऊ में अच्छा लगे तो मेरे साथ बोलना है। इनके दर से मांगो, बेटे मांगो, रिस्क मांगो, औलाद मांगो, शिफा मांगो, कारोबार मांगो, इनके दर से मांगो। क्यों ना मांगे, इनके दरवाजे से मांगना सुन्नत मुस्तफा है। जब मुबाहले के लिए मुस्तफा को बेटों की जरूरत पड़ी, कुरान से बोलो, कुरान की आयत में बोलो ज़हूर भाई। पड़ी ना जरूरत। आप सलामत रहे। वो कुरान की आयत आई थी ना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं। लो, बंदा शिया हो, इस जुमले पे वाहवा भी ना कर सके, उसका शिया होने का फायदा क्या। कुरान ने मुस्तफ़ा से कहा, कह दो इन्हें तुम अपने लाओ, हम अपने लाते हैं। जब ये आयत आई ना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते, वो दौड़े, हम अपने लाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के तो अपने थे नहीं, अली के दरवाजे पे आके दक्कल बाब करके कहते हैं, अली अपने बेटे दे दो। हाय 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 हाय। अब मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है, इतना कीमती जुमला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली और ज़हरा के दर से बेटे मांग के हमें दर्श दे दिया। इनके दरवाजे से बेटे मांगे जाते हैं। हाय हाय हाय, मांगो। खोलू बात। लो, मैंने बात खोलनी नहीं थी रिजवान साहब, आपकी मोहब्बत में मैं जुमला पढ़ के कहने लगा हूं, मैं चेक करने लगा हूं, फिर मैंने बातें खोल दी। अब तीन दिन तो बाकी है ना, तो मैं 3 दिन में ही सारी बातें खोल के करूंगा ना। कल तो सिर्फ 2 घंटे लगे थे, आज पता नहीं क्या होता है। ये गदीर पे दीन मुकम्मल हो गया था। जी जी, अभी तो घंटे में शुरू होती है मेरी मजलिस। यार मुझे ना यूरोप में और मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ ना, पाकिस्तान में इधर उधर पढ़ने, वो कहते हैं यार बुलाने से पहले मौलवी को सोच लेना ये 3-3 घंटे पढ़ता है। तो लोग बंदे मुझसे डर भी जाते हैं 3-3 घंटे। मैंने कहा भाई सिर्फ मैं लखनऊ में इतना पढ़ता हूँ और कोई नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि लखनऊ की सरजमीन में मौला ने, मैं आपको एक बात सुनो, कितनी कीमती बात। मुझे लखनऊ की सरजमीन पे जब मैं निकलने लगा ना, तो मैंने एक मुकालमा बनाया। मैंने कहा यार ये वजह क्या, पूरी दुनिया में जाके मजलिसें पढ़ी मैंने, 56 मुल्कों में जाके मैंने मौला की नौकरी की है। इस ज़मीन को शर्फ है, जब यहाँ आते दिल करता पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वजह क्या है, वजह क्या है? बिल्कुल विलायत अली वजह। हाय हाय, वजह क्या है? कितनी कितनी लाख मुरब्बा, करोड़ों मुरब्बा मील जमीन है, करोड़ों मील जमीन फैली हुई है। किसी जमीन को शरफ नहीं, लेकिन एक जमीन को शरफ है कि जो मंसूब हो जाए इमाम बारगाह से, वो मिसले जन्नत हो जाती है। खुदा की कसम, ये वो सरजमीन है जहां जिधर से गुजरो कभी मौला काज़मैन का रोज़ा नहीं। और मुझे तो खुशी आज बड़ी हुई, मैं पहली मर्तबा शिया कॉलेज भी गया। मैं कॉलेज में गया, मेरी खुशी की इंतहा ना रही। सामने गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ब्लॉक लिखा हुआ है, वहाँ गया हज़रत अब्बास ब्लॉक लिखा हुआ है, वहाँ गया हज़रत अबू तालिब ब्लॉक लिखा हुआ है, मौला रज़ा के नाम से भी नया बन गया। तो यही तो हकीकत है तशय्यो की। आप एक बात यहाँ पाए ना, आप जब मजलिस करवाते, मैं नुक्ता देने लगूँ, जब आप मजलिस कराते ना, आपने कहा तो मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइएगा। कहते ना आप, मिसाल दी जाती है ना मेरे गरीब खाने पे। लखनऊ में मुर्तज़ा मेहदी कहने लगा
जो जिक्र हुसैन करवाए ना अपने घर में, अपने घर को गरीब खाना ना कहा करो। उसे गरीब खाना ना कहा करो। क्यों? तुमने मजलिस करवाई, मजलिस में 14 खुद आते हैं, जहां 14 आ जाए। तुम तो खुशकिस्मत लोग हो। अच्छा, गदीर पे दीन मुकम्मल हुआ था जी। आज तूने अगर अली की विलायत, नहीं बात करूंगा ये सारी सुनी सुनाई गदीर वाली बातें नहीं, दीन मुकम्मल हो गया। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ वो किसका दीन था? हाय हाय, सोचने वाली बात है यार। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ, ठीक है ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं। जिसने ये कहा उसने भी कहा कि दीन मुकम्मल हुआ मोहम्मद का, ठीक है। बाकियों ने लिखा अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम, लकुम में हम हैं, लकुम में हम हैं। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तुम्हारा, मुस्तफ़ा का दीन हुआ या हमारा दीन हुआ? गदीर पे मुकम्मल, अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं हुआ। सोच लो, नहीं बात। दीन मुकम्मल हुआ मुस्तफ़ा का, रिवायत नहीं, आयत पढ़ूंगा। रिवायत छोड़ दी, आयत की तरफ तवज्जो ज़्यादा है। गदीर पे जो मुकम्मल हुआ, कुछ कहते हैं जी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का दीन था, कुछ कहते हैं हमारा दीन था। जिसका भी दीन मुकम्मल हुआ, दीन मुकम्मल होता ही अली की विलायत के ऐलान से। अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? कुरान तो बता, अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? गदीर पे मुस्तफ़ा का दीन मुकम्मल हुआ या हमारा हुआ? कुरान तू बता, अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? कभी फुर्सत निकाल के मुझे पढ़ भी लिया कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व अरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये आयत सारों को आती है, सूरत सारों को आती है। कुरान कहता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, जो इस जुमले पे ना बोला ना, मैं समझूंगा वो शिया ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने लगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे, अरअयतन्नाउ सयदखुलूना फी दीनिल्लाह, फिर तुम लोग देखोगे कि लोग कैसे जौक दर जौक, फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं। अल्लाह का दीन तब मुकम्मल होगा जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह। ये बातें किसी ने नहीं सुनानी तुम्हें, ये सिर्फ मैं ही सुना के जाऊंगा तुम्हें। ये पक्की बात है, नई बात करने लगा कि जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे। अब मौलवी से पूछो ना, तो मौलवी साहब कहते हैं जी नसरुल्लाह से मुराद अल्लाह की मदद है, फतह से मुराद अल्लाह की कामयाबी है। और कुरान मौलवी से नहीं, मौला से पूछना चाहिए। जब फारस से कुरान से पूछा गया, कुरान कह रहा था जा नसरुल्लाह वल फतह, कि नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे। ये नसरुल्लाह कौन है, ये फतहुल्लाह कौन? मेरा जड़े इमाम कहते दुनिया वालों, नसरुल्लाह मेरा दादा अली है, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम है। यार हक बनता था मेरे साथ बोलना, नहीं बात की है मैंने। आप सलामत रहे। अच्छा, बात अच्छी लगे तो फिर बोलना। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, कि जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह, नस्रुल्लाह मेरा आका अली, फतहुल्लाह मेरा मौला कायम। कुरान कह रहा है जब अली और कायम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जो दीन होगा वो किसका दीन होगा? अल्लाह का। खुदा की कसम, ये बातें सुनो, ये बातें बहुत ज़रूरी हो गई है। जब नसरुल्लाह यानी अली और कायम इकट्ठे होंगे, पूछा गया कब होंगे? कहा ये कब कहना हराम है। ज़ोरे कायम के लिए कब कहना कि वो फलां दिन होगा, ये हराम है।
ज़हूर कायम का वक्त मुतय्यन नहीं। जनाब मुफज़्ज़ल ने जब सामने पढ़ी ना आयत, ले आए मेरे छठे मौला के पास। कुरान कहता है इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। नसरुल्लाह कौन? का मेरा दादा अली। फतहुल्लाह कौन? का मेरा बेटा कायम। का ना बज़ाहिर जनाब अली दुनिया में है, ना बज़ाहिर आपके बेटे कायम आए हैं। ये कब इकट्ठे होंगे? ये कब इकट्ठे होंगे? लो जी, इस जुमले पे जो बोलेगा वो मुझ पे एहसान कर देगा। कब इकट्ठे होंगे? कहा जब वो चाहेगा। कहा मौला ये तो बता दो, आपके बेटे कायम का होना इस अम्र की दलील है कि आपके बेटे कायम आएंगे, फिर अली आएंगे। अली दुनिया में नहीं, कायम दुनिया में आए नहीं, ये खरूज कहाँ से करेंगे? ज़हूर मैं बता चुका हूँ कि सरकार जब आएंगे ना काबे की छत पे जाहिर होंगे। खरूज और है, ज़हूर और है। जब ये जाहिर होंगे काबे की छत पे, मेरी सारी मजलिसें मैं जितनी पहले पढ़ गया, जितनी मैं बाद में पढ़ूंगा, सारी एक तरफ है। जरूर भाई ये मजलिस का ये हिस्सा, प्रोफेसर साहब ये हिस्सा आप इसे तोलिएगा उलमा के पास, वाइजीन के पास, मुज्तहिदीन के पास, जो दाएं बाएं यहाँ रहते हैं सबके पास लेके जाइएगा। मुर्तज़ा ये जुमला पढ़ के गया, अगर सबसे ज्यादा वजनी ना हो बेशक मुझे दाद ना देना। कहा जब मेरा बेटा कायम खरूज करेगा। कहा खरूज कहाँ से करेगा? कहा नजफ से। नजफ से खरूज होगा, सरकार कायम खरूज फरमाएंगे। जैसे ही सरकार कायम खरूज फरमाएंगे ना, मेरे मौला कहता मुफज्जल सुन, जितनी दुनिया में तागूती ताकतें हैं, तागूती ताकतें हैं, वो मेरे बेटे कायम के लश्कर पे हमला करेंगी। मुफज्जल ने कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला तागूत किसे कहते हैं? आपने सुन रखा ना, कुछ मौलवी कहते हैं जी ये अली वलीउल्लाह वाला मसला ये तागूत के एजेंट है, जो ये तागूत के एजेंट है जो कहते हैं कि जी ये अली वलीउल्लाह नमाजों में पढ़ो। मेरे मौला से मुफज्जल ने पूछा था मौला तागूत किसे कहते हैं? मेरा जड़ा इमाम कहता है मुफज्जल हर वो बंदा तागूत है जो मुनकिर विलायत अली। यासूफ साहब फैसला हो गया, जो अली की विलायत को बातिल कर वो कल भी तागूत था। अभी खोलता हूं सारी बात को, परेशान नहीं होना, बात खोलूंगा। हर वो बंदा तागूत है जो मुनकिरे विलायत अली है। हर वो बंदा तागूत है जो अली की विलायत को बातिल कहे, वो तागूत है। जितनी तागूत मेरे मौला के सामने सबसे पहले वो आएंगे जो अपने होंगे। मेरे मौला से जंग करने सबसे पहले अपने आएंगे, कहेंगे हमें आपकी जरूरत ही नहीं, हमें हमारा ये काफी है। कल को कहा जा रहा था, हाय हाय हाय, पहले कहा जाता था हमें कुरान काफी है, पहले कहा गया हमें कुरान काफी है। कुछ मौला से लड़ने के लिए अपने भी हो, यार मेरे पास दलील है, मैं यहाँ बैठा पागल हूँ कि मैं प्रदेश में बैठ के इस हालात में ऐसी गुफ्तगू पूरी जिम्मेदारी से का जैसे ही मेरा बेटा कायम खरूज करेगा ना, जितनी तागूती ताकतें हैं वो मेरे बेटे कायम के लश्कर पे हमला करेगी। मेरे मौला अब आयत की तफसीर बता रहे हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, कि नसरुल्लाह और फतहुल्लाह कैसे इकट्ठे होंगे। फतहुल्लाह निकलेंगे, खरूज करेंगे, जैसे ही तागूती ताकतें मेरे बेटे कायम के लश्कर पे हमला करेंगी, कायम का लश्कर कदम पीछे करेगा, पीछे करेगा, शैतान नारा लगाएगा जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी। इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन नजफ में जलजला आ जाएगा। जनाब अली सर झाड़ के उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख। लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ के आवाम जिंदाबाद, सामीन उलमा जिंदाबाद, ये सरजमीन जिंदाबाद है। आप सलामत रहो। आपकी जिंदगी अली साहब, आप सलामत रहे।
मिल के लो जी, अब आपने गौर करना। आयत की तफसीर हो रही है, मौलवी तफसीर नहीं बताएगा। और भाई मैं जुमला कीमती करने लगा, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। जैसे ही अब देखना, आयत की तफसीर है, कायम खुरूज करेंगे नजफ से। जब ये ताकूती ताकतें हमला करेंगी, जमीन नजफ में जलजला आ जाएगा। जनाब अली कब्र से सर झाड़ के उठ के कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा है। बंदों को समझ ही नहीं आई यार, सिपाही। मैंने सिपाही कहा, सिपाही। अली मौला कह रहे हैं, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा। अली ऐनुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली जंबुल्लाह। गौर ही नहीं फरमाया आपने, किबला गौर नहीं फरमा रहे बंदे। ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, नफ्सुल्लाह, रूहुल्लाह, यदुल्लाह, इतनी सिफात का मजहर अली, जिसका सिपाही बन के फख्र करे। अल्लाह जाने कायम खुद क्या होगा। लो आयत की तफसीर भी सुनो, किबला आयत की तफसीर सुनो। इधर से जनाब कायम खुरूज करेंगे, इधर से जनाब अली कब्र से उठेंगे ना। जैसे ही इकट्ठे होंगे कायम और अली, आसमान से निदा आएगी, इज़ा जा नसरुल्लाह। वैसे अगर तो पहले सुनी होती तो फिर आप मुझे कहेंगे हमने सुनी हुई है। लो जनाब अली, अब मुझे सुबह शाम ये जरे मियाँ सारे मुझे कहते हैं, मौला अब्बास की भी कोई बात करो, मौला अब्बास की भी। मेरे दाएं बाएं सरकार के अलम लगे हुए हैं। शिया दो तरह के हैं, एक घर पे इनका अलम लगा के खुद को शिया कहलवाते हैं, बारगाहों पे अलम लगा के खुद को शिया कहलवाते हैं। दूसरे वो शिया है जो हकीकत हजरत अब्बास को जानकर, हकीकत वाले और हैं, जो हकीकत अब्बास को समझते हैं वो और हैं, खाली अलम लगाने वाले और हैं। मेरे छठे मौला मुफज्जल को बता रहे हैं, जब कहा ना मौला आपका बेटा कायम आएगा, आपके जद अली आएंगे, फिर जो दीन होगा वो अल्लाह का दीन होगा। मौला कुछ आगे और तो बता दें। अब तड़पने लगा, ऐसा कहता मेरे सामने मंजर पेश, मुफज्जल कहता मेरे सामने ऐसा लगा कि मंजर मेरे सामने जारी है। मेरे इमाम फरमाते हैं, मुफज्जल सुन, फिर मेरे बेटे कायम पे दूसरा हमला होगा। मैं तुम्हें रजत सुनाऊं, मैं रजत, मुर्तज़ा मेहदी यार रजत पढ़े, बंदे उठ के ना बोले। मैंने मौला बादशाह से, रजा बादशाह के कदमों को चूम चूम के मैंने खैरात नहीं मांगी। कहा सुन मुफज्जल, जब मेरे बेटे कायम पे दूसरा हमला होगा, कायम का लश्कर कदम पीछे करेगा, इतना पीछा करेगा कि फुरात के पानियों में घुटनों तक उनके पांव जो है, तवज्जो करना, डूबने शुरू हो जाएंगे। शैतान नारा लगाएगा, बंदा शिया हो इस जुमले पे ना बोले, हो ही नहीं सकता। मेरा दिल करता मैं उड़ के ये जुमला पढ़ता हवा में, इतना कीमती जुमला है। कायम पे दूसरा हमला होगा, शैतान नारा लगाएगा, जल्दी करो कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी है। इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन करबला में जलजला आएगा, जमीन करबला में जलजला आएगा। जनाब अब्बास सर झाड़ के उठ के कहेंगे, कायम बेटा आप सलामत रहो।
आज लखनऊ की सरजमीन पे मैं नए जुमले कहने लगा हूँ, मैं राज उठाने लगा हूँ, पर्दा उठाने लगा हूँ इस राज पे। जनाब अली उठे ना, इस जुमले पे जो बोलेगा 1 घंटा और 10-12 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद तकरीबन मुझे इतना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए, इस जुमले पे जो मुझे मुर्तज़ा को दाद देगा मैं समझूंगा उसने मुझ पे एहसान किया। जनाब अली जब उठे ना, जनाब अली कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा है। जब दूसरा हमला होगा ना, जनाब अब्बास कब्र से सर झाड़ के उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही सालार आ रहा। अली सिपाही, अब्बास सिपा सालार, फिर जंग होगी। आपकी जिंदगी के दौर पर हुआ दर्जी है। हाय हाय हाय, आप सलामत रहे। मिल के जुमला कहूं, जुमला इतना कीमती है, मेरी जान से ज्यादा कीमती है। जनाबे अली कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा। जनाबे अब्बास कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपा सालार आ रहा। अब पता चला जनाबे अब्बास करबला में लड़े क्यों नहीं। कायम के सिपा सालार। लो जी, मैं लखनऊ की तारीख में जुमला देकर जाने लगा हूं। शैतान को कब तक की छुट्टी है? कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? शैतान को कब तक की छुट्टी है? वक्त मालूम तक की, योम मालूम तक की। लो भी, अब बंदे कायम होके बैठे। मुर्तज़ा मेहदी इतना कीमती जुमला कहने लगा है, बंदे उठ के ना बोले फिर मैंने भी खैरात नहीं मांगी। वक्त मालूम तक इधर से शैतान नारा लगाएगा कायम पे हमला करो। जनाब अली उठेंगे, जनाब अब्बास उठेंगे। जैसे ही जनाब अब्बास उठेंगे बंदा गैरतमंद होगा, मेरे मौला का चाहने वाला होगा, उठ के भी बोले दाद थोड़ी है, चुप करके भी बैठा रहे, उसका मुस्कुरा देना मेरे लिए दाद होगा। जनाब अब्बास को देख के शैतान दौड़ेगा, दौड़ेगा। शैतान दौड़ेगा ना, उसके लश्करी कहेंगे ओए हमें तो कहता था हमला कर, अब दौड़ता क्यों है? कहेगा मैंने उसे देख लिया जो तुम नहीं देख सकते। आपकी जिंदगी, ज़हूर की जिंदगी हो, आप सलामत रहे। मैंने उसे देख लिया। हाय हाय, आप सलामत, आप सलामत, आपकी जिंदगी हो। लखनऊ जिंदाबाद है, लखनऊ की सरजमीन जिंदाबाद है। आप सलामत रहे। नई बात करूंगा, नई बात। मिल के एलिवे वाले, बाहर वाले, बात आया तो नहीं होगी। तो अगला जुमले सुनो। खुदा की कसम, इन बातों पे बंदे उठ के बोलेंगे, फिर आज के बाद उलमा से कहेंगे हमें ऐसी बातें बताओ। शैतान दौड़ेगा, उसके हवारी पूछेंगे वो हमें तो कहता था हमला कर, कहेगा मैंने उसे देख लिया।
जिसे तुम नहीं देख सकते। भागते हुए शैतान को जनाब अली देखेंगे ना। अब मैं देखता हूँ शिया, जिसके लिए मैंने कहा वो शिया कौन है जो इस जुमले पे दाद नहीं देता। कैमरे वाले उस बंदे के हाथ पे कैमरा मारी जो इस जुमले पे दाद नहीं देता। शैतान दौड़ेगा, जनाब अली दौड़ते शैतान को देख के अपनी जुल्फिकार को उछाल के कहेंगे अब्बास वक्त मालूम आ गया, मेरा बेटा कायम आया, यही वक्त मालूम। शैतान को छुट्टी मिली है वक्त मालूम तक की। दो रिवायतें हैं, मैं बखील नहीं बनूंगा, मैं दोनों पढ़ दूंगा। अच्छा मुझे तो पूरी रजत पढ़नी पड़ेगी। पहले उठे, अब देखो ये जुमला सिर्फ आपके लिए, हसन काज़मी के लिए सिर्फ ये जुमला मुर्तज़ा कहने लगा है। इन्होंने मुझे जनाब मुख्तार के बारे में कहा था पढ़ना, मैं एक जुमला पढ़ने लगा। सबसे पहले उठेंगे जनाब अली, फिर उठेंगे सरकार अब्बास। तीसरा हमला होगा, 9 हमले कायम पे होने हैं। तीसरा हमला होगा, कायम का लश्कर कदम पीछे करेगा। भागता शैतान कहेगा, अब नारा लगा के कहेगा अब हमला करो, अब हमला करो, अब हमला करो। जब तीसरे पे कहेगा ना हमला करो, जमीन कूफा पे जलजला आएगा। जनाब मुख्तार उठ के कहेंगे जनाब मुख्तार उठेंगे। देखो तो सही, मैं लेके कहां तक जाऊंगा तुम्हें। रजत तो होगी। मिल अब गिनते आना, मिल के ये उधर भाई आए दारी जाग जाना। जनाब अली उठेंगे, जनाब अली उठेंगे। यार मुझे एक बात समझा दो, मैं तो बिल्कुल तालिब इल्म हूँ, रिजवान साहब इंतहाई हकीर सा तालिब इल्म। आप तो प्रोफेसर साहबान, प्रिंसिपल साहबान, पढ़े लिखे लोग बैठे, मुझे ये बताएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदला लेना है ना? वारिस खून। आपने ऐसा फजाइल सुनना है कि आप बाद में उलमा से कहेंगे भाई ऐसी बातें करो। वारिस खून हुसैन ये है ना मेरे मौला, मुंतकिम ये है ना, मुंतकिम जली सरकारे कायम है, मुंतकिम खफी जनाब मुख्तार थे। बंदों को बात समझ नहीं आई। जनाब मुख्तार ने 3.5 लाख बंदे कत्ल किए। जो फौजी अशकिया में से 3.5 लाख कत्ल किए जनाब मुख्तार ने। 13,000 की रिवायत जनाब अब्बास की है कि उन्होंने मारे अपने पाँव के जरिए। मैं ये पढ़ना शुरू करूं, लाखों की तादाद बनती है। लो मैं पूरी तारीख से पर्दा उठाने लगा हूं। 163 फौजे अशकिया फकत अब्बास के अशल ने अपने सुमो से मारे। 313 मुर्तजिज ने मारे हैं। और मैंने तो अभी बातें खोलनी है। मुर्तजिज मरा नहीं। और शिया ने हैदर करार इमाम हुसैन के गिर चक्कर लगा के कहीं गायब हो गया। कहां गया? गारे अतीक में है। सुनना, सारी बातें सुनाऊंगा। लो जनाब मुख्तार आएंगे और ये सारे
आ किस लिए रहे हैं कि हुसैन का बदला लेना है। लो जी, चौथा हमला होगा, अब देखना उठा कौन है। मैंने तो पूरी तारीख पढ़ दी, इतनी कीमती बात। चौथा हमला होगा, शैतान फिर नारा लगाएगा, जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो। फिर ज़मीन करबला में जलजला आ जाएगा। लो जी, इसे तसल्ली से सुनना, बेशक दाद ना देना। कब्रे इमाम हुसैन शिगाफ्ता होगी। इमाम हुसैन फजाइल का जुमला, खुदा की कसम मैंने कहा था ना, इसलिए कि चुप करके सुनना, बड़े कीमती बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। कायम बेटा मैं भी आ गया। लो जी, अब देखना आपने, अब आपने गौर करना, खुदा की कसम हौसला रखना, बंदे उठ के ना बोले मैंने भी खैरात नहीं मांगी। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर ये सुन्नत है सलमान मोहम्मदी है जो आप कर रहे हैं ना, फजाइल भी सुन रहे हैं, आंसू भी आ रहे हैं, ये सुन्नत अबू ज़र है, सुन्नत सलमान है, सुन्नत अबू दुजाना अंसारी है, करते हैं, कोई बात नहीं। सरकार कायम के सामने आके खड़े हो जाएंगे इमाम हुसैन। वो इतनी कीमती बात, मेरी जान से ज़्यादा, मेरे माँ बाप से ज़्यादा कीमती बात है, इतनी बड़ी बात करने लगा। आपके यहाँ अल्लाह न करे किसी का कत्ल हो जाए, जब कत्ल होता है, कातिल के खिलाफ मुकदमा कौन लिखवाता है? बंदे उठ के बोलेंगे, कौन लिखवाता है? वारिस। वो जो वारिस होता है उसे क्या कहते हैं? मुद्दई। मुद्दई जाके रिपोर्ट लिखवाता है, मेरे सामने फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। वो हो, आपने देखना, ये फजाइल की मेराज से भी ऊपर का जुमला होगा। मौला मुझे पर दे, मैं जिब्राइल से भी ऊंचा उड़ के ये जुमले कहूँ, इतने कीमती है। सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे ना, बंदे पूछेंगे मौला आपने तो हुसैन आका का बदला लेना था, ये क्यों आ गए? जनाब अब्बास भी करबला के शहीद है, ये क्यों आ गए? ये तो शोहदा है, इन्हें क्यों बुलाया? सरकार कायम कहेंगे ये मकतूल हैं, अब्बास गवाह है, अब्बास ने बताना करबला में ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। हाय हाय, बात मसाइब की तरफ जा रही है, मैं बात को पलटने लगा। जनाब अब्बास जुल्फिकार लेके शैतान का सर तन से जुदा करेंगे, एक रिवायत। दूसरी रिवायत, सरकार मुस्तफ़ा, आज तक सरकार ने किसी पे तलवार नहीं उठाई, सरकार मुस्तफ़ा शैतान का सर तन से जुदा करेंगे। फिर जो दीन होगा वो दीन होगा अल्लाह का। मसाइब में चले जाओ, जो मर्जी करो, दाद दो ना दो। अब ये मैं जुमला 1.5 घंटे 1 घंटे 35 मिनट के बाद जुमला कहने लगा हूं। अब दीन होगा अल्लाह का, पहले दीन था मुस्तफ़ा का। कायम अली आ जाएंगे, दीन होगा अल्लाह का। अली भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी है, सरकार मुस्तफ़ा भी होंगे। वक्त आ जाएगा नमाज का। नहीं 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 नहीं, बेशक उठ के चले जाओ, जिसे समझ नहीं आए वो बेशक उठ के चला जाए। अब तसल्ली रखना, अब तसल्ली करो, कोई बात नहीं। अब आपने इतना अच्छा सुना, इतना उम्दा सुना, मैंने वक्त पे बखालत नहीं की। अब देखना, अच्छा पूरा करके जाऊंगा। ओ मैं 3 घंटे का 4 लग जाए, आज बंदे थकेंगे ही नहीं। मौला खैरात दो, बंदे थके नहीं, बैठे रहे, सुनते रहे। नमाज होगी, सरकार अली भी पढ़ेंगे, सरकार मुस्तफ़ा भी पढ़ेंगे, मौला हुसैन भी पढ़ेंगे, मौला अब्बास पढ़ेंगे, कायम सारों को पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इतनी बड़ी बात करने लगा। अजान के लिए आवाज दी जाएगी, अजान दो। अजान कौन देगा? शाबाश, यहां से आवाज आई। जनाबे ईसा, इसका फैसला मेराज वाली रात हो गया था। जब सरकार मेराज पे गए ना, चौथे आसमान पे पहुंचे ना, तो एक मंजर देखा कि सारे फरिश्ते, नबी, मुरसल लाइन बना के खड़े हैं। सरकार कहते खैरियत है, लाइनें बनाई हुई हैं। कहा सरकार आप आ गए हैं, खुशकिस्मती है, हमें जमात कराएं। सरकार कहते अच्छा जमात कराते हैं। बंदा शिया हो, फिक्र रखने वाला हो, सोचने वाला हो, वो मेरे साथ बोले, बाकी चुप करके रिजवान साहब बैठा रहे। सरकार मुस्तफ़ा मेराज से जब वापस आए, नमाजें फिर वाजिब हुई हैं।
पहले नहीं, वापसी पे। ये तो बताओ कि मुस्तफ़ा ने 2 रकत नमाज चौथे आसमान पे पढ़ाई, ये किसकी शरीयत पे थी? ये किसका दीन था? मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगा हूं। मेरे मौला से पूछा गया था कि सरकार ने जब तक ऐलान रिसालत नहीं किया था किसके दीन पे चलते रहे? मेरे 5वें इमाम कहते जाफर जो भी जब तक ऐलान रिसालत नहीं किया दीन अबू तालिब पे चलते रहे। तो तुमने क्या समझा अबू तालिब को? हाय हाय, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अगला जुमला बड़ा कीमती है। नहीं, मैं बातें खोलूंगा, मैं बातें खोलूंगा। कितारें बन गई चौथे आसमान पे आजान के लिए। जनाबे दाऊद नबी, लाइन दाऊदी बड़ा मशहूर था, बड़े पुरतरन्नुम अंदाज से वो ज़बूर को पढ़ा करते थे। कुरान कहता है हवा में परिंदे रुक जाते थे, दरख्त भी तस्बीह करते थे, पहाड़ भी साथ साथ। सरकार आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी मैं देता हूँ। जनाब दाऊद कहते मैं आजान देता हूँ। कहा नहीं दाऊद आज तेरी ज़रूरत नहीं। दाऊद नबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे तो तस्करे ही बड़े हैं, मेरी तो आवाज़ की तरन्नुम की कसीदे ही बड़े हैं। कहा मुझे आज तरन्नुम नहीं चाहिए, आज मुझे अकीदा चाहिए। जागो, थोड़ा सा ज़र्फ बड़ा करो, आज मुझे अकीदा चाहिए। कहा फिर आप ही बता दें, आप ही बता दें आज अजान कौन दे? सरकार मुस्तफ़ा चौथे आसमान पे निदा लगा के कहते हैं ऐना ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हें बताने लगा हूं अल्लाह का दीन मुकम्मल कैसे हो रहा है। अजान दो, चौथे आसमान पे अजान दो। मैं सरकार दाऊद खड़ा का मैं जो कह रहा हूं तू दे। कहा अच्छा सरकार मैं क्यों दूं? का जो आजान तू आज यहां देगा एक वक्त आएगा मेरे कायम के साथ भी तुझे देनी पड़ेगी। जब मेरा बेटा कायम आएगा तू चौथे आसमान से उतरेगा, तूने भी वही आजान देनी है ना। लो जी आजान सुन लो, सारे शिया सुनो। हमारे शियों की तो सुबह शाम वाली एक है। यार कितने ताज्जुब की बात है, ये सुन्नत करार पाई है, सुन्नत करार पाई कि जब कोई बच्चा आ जाए ना दुनिया में पैदा हो जाए तो उसके दाएं कान में आज़ान दी जाती है, बाएं कान में अकामत दी जाती है ताकि वो कलमा शहादतैन को सुन ले। मुसलमान कर ले, शिया उसे शिया कर ले। लेकिन एक बात है, हमारी फजर वाली भी एक है, जोहर वाली भी एक है, मगरिब वाली भी एक है। जरा दूसरों से पूछ के बताओ ना, दूसरों से जब तुम्हारे घर बच्चा होता है फजर वाली देते हो या जोहर वाली? हमारी तो एक है, हमारी नमाज भी एक है, हमारी अजान भी एक है। ओ भाई हमारी थकावट खत्म हो गई ना सारों की। हाय हाय, अब जुमला सुनिएगा, थकना नहीं, मैं समेटने लगा, मैं ज्यादा तंग करना नहीं लगा क्योंकि आज आजादारी भी होनी है। दूर दूर से, जर्मनी से, दाएं बाएं से हमारे भाई सारे मेहमान आए हुए हैं। हैदारी, हमारी अजान सुबह वाली भी है सेम, जोहर वाली भी सेम, मगरिब इशा वाली सारी एक जैसी, हमारी नमाजें भी एक। वे हम तो जब अल्लाह के घर में जाते तुम हमारी नमाज की वहां नकल भी कर लेते हो। और करते हो कि नहीं? वो यार इकट्ठी मिला के नहीं पढ़ते वहां पे हज पे, क्या हो गया यार तुम्हें? चलो अजान दो। अब जनाब ने वादा कर लिया जो अजान तू आज चौथे आसमान पे देगा, मैं बात समेटने लगा हूं, जो चौथे आसमान पे देगा दीन अल्लाह का मुकम्मल होगा। दीन कायम और अली के आने से जो दीन होगा वो अल्लाह का दीन होगा। अल्लाह के दीन की पहली अजान और पहली नमाज दिखाने लगाऊं, जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले। अल्लाह के दीन की पहली अजान, पहली नमाज आप सारों को दिखाने लगाऊं। अभी तक बंदे पहुंचे नहीं। सरकार ईसा ने हाथ रखे कान पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाथ कानों पे, मेरी तरफ देखना, हाथ कानों पे है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के ना सरकार मुस्तफ़ा की तरफ मुतवज्जे होके कहते या रसूल अल्लाह, जब आप जमीन से चले, या रसूल अल्लाह जब आप जमीन से चले अपना वजीर किसे बना के आए? कहा अली को। चौथे आसमान पे ईसा कहते अशहदु अन्ना अली। अल्लाह के दीन की पहली आजान अली की विलायत के साथ होगी, तेरी जिंदगी हो। ये बड़ी कीमती बात है। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सलामत रहे। अल्लाह के दीन की पहली अजान होगी विलायत अली वाली। उनका क्या बनेगा? जो कहते हैं अली वलीउल्लाह जुज नहीं। आजो 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 आजो, अली वलीउल्लाह सुनने आए हो तो फिर आके सुनो तो सही। अजान होगी, चौथे आसमान से जनाब ईसा आएंगे। कहाँ आएंगे? काबे में। काबे में, पक्की बात। फिर सोच लो, काबे की छत पे सरकार कायम आएंगे, वो ईसा सहन में उतरेंगे। आगे सरकार नीचे उतरेंगे। यब्ना मरियम तकद्दम लिस्सलात, ज़र्फ बड़ा कर लो, सांस ले लो। स्पीकर वाले, स्पीकर तेरा ठीक हो गया थोड़ा सा। मैं बड़ी तसल्ली से एक जुमला कहने लगा हूं। सरकार कहेंगे आजान दे, ईसा आजान दे, ईसा आजान दे। कहा मौला आजान दूं? सरकार कायम कहेगा वही देना, वही देना, वही देना जो तूने चौथे पे दी थी। कौन सी थी? अली वलीउल्लाह वाली। मैं अभी लड़ाई झगड़े वाले मूड में नहीं। अली वलीउल्लाह वाली अजान होगी, सरकार आएंगे, कतारें बन जाएंगी, सारे पीछे खड़े हैं, मैंने नाम लिया। मौला भी पीछे होंगे, सरकार हुसैन बादशाह भी होंगे, मौला अब्बास भी होंगे, सरकार मुस्तफ़ा भी होंगे। आगे कहेंगे बढ़ मरियम के बेटे बढ़, ज़रा तकद्दम लिस्सलात, मुझे ज़रा जमात तो करा, मुझे जमात तो करा। मेरा इमाम हुक्म दे, नबी की जुर्रत ही नहीं कि वो नमाज ना पढ़ाए। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं सारी जिंदगी इमामत नबूवत के ताबे रही, ज़हूर कायम के बाद नबूवत इमामत के ताबे हो जाए। बंदे समझे ही नहीं। चार नबी मेरे मौला कायम के वजीर होंगे, सिपाही होंगे। मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम्हारा दिल किया तो फिर किसी दिन बता देंगे। जिंदा मौजूद हैं और ये कायम के सिपाही हैं, और इन्हें ये वजारतें मिली क्यों ये भी बताऊंगा। ये गारंटी है, किसी मौलवी ने नहीं बताया होगा क्यों मिली वजारत। ईसा को ये कायम का सिपाही बनने की वजारत कैसे मिली। जुमला एक कह देता हूं ताकि कल वाली मजलिस में तजस्सुस पैदा हो जाए। जनाबे ईसा को सरकारे कायम की वजारत वजीर बनना कैसे नसीब हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। 13 रजब वाले दिन, ये आलम अलस की बात है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। आलम अलस की बात अलग है, दुनिया की बात कर रहा हूँ। सरकार अली अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, बज़ाहिर दुनिया में आए हैं। दाई के लिए कौन कौन आया था? दाई बन के कौन कौन आया था? मरियम, हव्वा, आसिया, ये दाई बन के आए। इन्होंने कहा आले मोहम्मद का घराना करीम है। बीबी मरियम आगे बढ़ी। बंदा शिया हो इस जुमले पे ना बोले, मैं उसे शिया ही नहीं मानता। जनाबे मरियम आगे बढ़ के कहेंगी, फातिमा बिनते असद, जुमला का फातिमा बिनते असद आप करीम खान वादे की करीम खातून है, आप मजदूर की मजदूरी देते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे आप। मैंने आपकी नौकरी की है, मैंने आपकी खिदमत की है, मैंने आपकी गुलामी की है, मुझे अजर चाहिए।
कहेंगे क्या मांग, बीबी कहेंगी मांग मरियम क्या मांगती है? कहा ये बच्चा जरा मेरे सामने करो। बच्चा सामने आया, जनाब अली के कदमों पे हाथ रख के बीबी मरियम ने जुमला कहा, वजअलनी इब्नी ईसा वज़ीरन मिन वज़राइल खातमिल औसिया, कहा मुझे मेरी नौकरी का अजर ये दो, मेरे बेटे ईसा को अपने बेटे कायम का वजीर बना। ये बातें कोई नहीं बताएगा काज़मी साहब, ये बातें कोई नहीं बताएगा। रिजवान साहब, नबियों ने अपनी नबूवत दे के, नबियों ने अपनी नबूवत दे के अल्लाह से नबूवत वापस करके कायम की वजारत मांगी है। मेरे पास दलीलें हैं, किताबों के अंबार है मेरे पास, सारी बातें होगी। सरकार कहेंगे पढ़, मुझे नमाज पढ़ा। अब जो कुरान की नहीं मानता उसे मौला, उसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? उसे जान छुड़वाओ। वो अली के सफीने से उतरे, जान छूटे। अली को जहन्नम के ईंधन की जरूरत ही नहीं है। जहन्नम का ईंधन कौन होंगे? पत्थर होंगे, इंसान होंगे। मेरे मौला से पूछा गया कौन से बंदे जहन्नम का ईंधन बनेंगे? कहा जो मुनकिर विलायत अली होंगे। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, मैं देखूंगा कौन अली की विलायत के किस मयार पे बैठा। मौला उसे घर की कर दे जो इस जुमले पे नहीं बोलता। मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, तौफीक देना मौला। तकद्दम सलाह, बड़ नमाज पढ़ा, बड़ नमाज पढ़ा। कहेगा सरकार मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, सारी बातें आपको आती हैं। कहेंगे नहीं, तू साहिब किताब है, तू साहिब शरीयत है, तू बतूल वक्त की बतूल का बेटा है, तू अमरुल्लाह है, तू रूहुल्लाह है, तू कलिमतुल्लाह है। कुरान तुझे खालिक कहता है, कुरान तुझे शाफी कहता है। मुझे कुरान की रूह से बता कि तू मरियम का बेटा मुझ कायम आले मोहम्मद को बिला तशबीह नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकता? जब कायम ये हुक्म देंगे ना, कुरान की रूह से बता। जो कुरान की आयत पे नहीं बोलता, सूरह हुजरात की पहली आयत पढ़ने लगाओ, भाग के जाओ मैं आज पढ़ने लगाओ, तुम कुरान ले आओ। उससे पहले पहले कहेंगे कुरान की रूह से बता कि तुम मरियम का बेटा मुझ कायम आले मोहम्मद को नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकता? 7 कदम पीछे हट के ईसा सूरह हुजरात की पहली आयत पढ़ के कहेंगे कायम आले मोहम्मद नमाज कैसे पढ़ाओ? अल्लाह कुरान में कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है ईमान वालों अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना। आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं। आयत है सूरह हुजरात की पहली आयत। अभी कुरान खोलो। हाय हाय जिंदगी बंदे थकने शुरू हो गए हैं। मैं तशरीह कर दूं ताकि गुमराही ना फैले। मैंने रिवायत नहीं, जल्दी 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 बेटा जल्दी। जल्दी बिस्मिल्लाह। आप सलाम आप मैंने वाजिबुल एहतराम रिवायत नहीं पढ़ी। रिवायत होती तो आप मेरे गले पढ़ सकते थे। सूरह हुजरात की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अब मैं तशरीह कर दूं ताकि ज़र्फ़ उलट ना जाए, टूट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाह। ऐ ईमान वालो अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना, खड़े तो कायम के आगे होना है। अल्लाह ने कायनात को दर्श दे दिया। मेरी हुज्जत के सामने जो खड़ा हो गया समझो वो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। हाय 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 हाय, तौहीद महफूज है हुज्जत के सामने।
पड़ी है, मैंने तशरीह कर दी है ताकि गुमराही ना फैले। हुज्जत के सामने, हुज्जत के सामने, जो मेरी हुज्जत के सामने आ गया, जो आगे खड़े हो गए। और मैं कुरान की आयत पूरी सुना देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह के आगे भी खड़े नहीं होना, रसूल के आगे भी खड़े नहीं होना। और ईमान वालों, अपनी आवाज़ को मुस्तफ़ा की आवाज़ से बुलंद भी ना करना। पालने वाले अगर किसी ने कर ली क्या करेगा? कुरान कहता है उसके अमाल हब्त हो जाएंगे। और आवाज़ ऊंची नहीं करनी। अगर आज के बाद कोई ये दावा करे मैंने मोहम्मद को नमाज पढ़ाई, समझ लेना अमल भी गया, अकीदा भी गया, अमल भी गया, अकीदा भी गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पूरी तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और उसके रसूल के आगे खड़े नहीं होना। खड़े तो कायम के आगे होना है, खड़े कायम के आगे होना है। मालूम हो गया, हुज्जत के सामने खड़ा होना ऐसा है जैसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो फिर हुज्जत से मांगना भी ऐसे है जैसे अल्लाह से मांगना है। लो जी, अब नतीजे, आखिरी जुमला। ओह, इतना आज टाइम फिर ज़्यादा हो गया। अब आप गौर फरमाएं। शरीयत की पहली अजान दीन इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब कायम और अली इकट्ठे हो जाएंगे, जो दीन होगा वो किसका दीन होगा? अल्लाह का दीन होगा, अल्लाह का दीन होगा। अल्लाह के दीन की पहली अजान अलीयुन वलीउल्लाह, अल्लाह के दीन की पहली नमाज का पहला पेश इमाम मेरा मौला कायम, पीछे जो मुक्तदी होंगे मौला अली, मौला हुसैन, सरकार मुस्तफ़ा, मौला अब्बास। मेरे पास 363 बंदों की फहरिस्त है अंबिया और औसिया की, जिन्हें निकाला जाएगा, जो आएंगे सरकार के पीछे पड़ेंगे। कहोगे तो मैं कल गिन गिन के बता दूंगा। 27 मेरे मौला कायम के सिपाही काबे की पोस्ट में छुपे हुए हैं। पूरी जिम्मेदारी से मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज सद्दक़ हुसैन 3-3 4-4 कैमरों को रिकॉर्ड करवा रहा है। 27 सिपाही मेरे मौला कायम के काबे की पुश्त में है, काबे की पुश्त में है। सलमान काबे की पुश्त में छुपा हुआ है, अबू दुजाना अंसारी काबे की पुश्त में छुपा हुआ है। मेरे पास 50 से ज़्यादा किताबें ना हो तो मैं गुफ्तगू ही नहीं करता, क्योंकि मेरे वाले साहब का इतना बड़ा नाम है। मैं कच्ची बात करूंगा तो उंगली उन तक जाएगी। पूरी जिम्मेदारी से सलमान है, अबू दुजाना अंसारी है और मेरे मौला के नौकर है। असहाबे कहफ को भी यहीं से निकाला जाएगा। अब गौर करना, ये सारे कायम के सिपाही हैं काबे की पोस्ट में, और तुम नमाज पढ़ते हो काबे की तरफ मुंह करके। हम नमाज पढ़ते हैं काबे की तरफ मुंह करके, और काबे की पोस्ट में कायम के सिपाही है, कायम के सिपाही आए। नमाज बातिल नहीं होती, अली का नाम आए बातिल कैसे हो गई? बस सलामत रहे, बस बात समेटने लगो। अब आपने गौर फरमाना, अब गौर फरमाना, अब गौर फरमाना। मैं पूरी जिम्मेदारी से, अब कच्ची बात, अब सरकारे कायम, सरकारे मैं आपको एक बात जी, तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस मुस्तफ़ा किताब यहीं पे अभी आज इसी वक्त जिसको चाहिए
आज ना दिखाऊं ना, आज अभी के अभी यासूब साहब के घर में ना दिखाऊं तो मेरा गिरबान आके पकड़ लेना। सरकार मुस्तफ़ा का कौल है, हदीस मुस्तफ़ा शिया सुन्नी सारी किताबों में मिलती है। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तमूनल हक़्क़ मिन फ़ज़ल अली इब्न अबी तालिब वइतरतिही का अल्लाह मखलूक पर अज़ाब नहीं करता मगर उन उलमा की वजह से करता है जो अली की फजीलतों को घटाते हैं। मुर्तदा बड़ी कीमती बात कर रहा है, उन उलमा की वजह से जो अली की फजीलतों को, हदीस है प्रोफेसर साहब, हदीस है, किताब यासूब साहब के घर है। मिल के आखिरी नारा अल्लाह मखलूक पर अजाब। मैंने हदीस रसूल पढ़ी है, जो हदीस रसूल का मुनकिर है वो काफिर है, काफिर है। तो अल्लाह मखलूक पर अजाब नहीं करता मगर उन उलमा के गुनाहों की वजह से जो अली की फजीलतों को घटाते हैं। तो फिर आज के बाद सरजमीन लखनऊ पे कोई बंदा दौराने मजलिस अली की फजीलतों को कम करता हो या अली की फजीलत को किसी के नाम पे थोपता हो ना, उसका गिरबान पकड़ के उतार के कहना उतर जा, कहीं ऐसा ना हो तेरी वजह से हम पे अजाब आ जाए। अगला जुमला कीमती गाने लगा, बादशाह तशरीफ लाए, बिस्मिल्लाह आने दो, मौला के आज़ादार आ रहे हैं दूर दूर से। आओ भाई तशरीफ, बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ, आने दो आने दो आने दो। मेहमान हमारे जर्मनी से तशरीफ लाए। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बात शुरू होगी, आप आज आते जाए आते जाए आते जाए। हमारे मेहमान इतनी इतनी दूर से आए हैं मजलिस हुसैन के लिए, तो मैं फिर एक जुमला कहने लगा हूँ, आप सारों ने तवज्जो करनी है। तशरीफ रखे, आज ऊपर बैठे, तशरीफ रखे, आए बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखे, आज 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 तशरीफ भाई ऊपर बैठे, जरूर आओ। बिस्मिल्लाह से इजाजत है कि मैं दो चार जुमले बोलूँ तो जब पूरी जिम्मेदारी से ज़मान इधर ही बैठना, मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ, आपने तवज्जो करनी है। मेहमान आए, तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन मैं मौला की विलायत का तस्करा कर रहा था, मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए ना पढ़ते हुए। और मैं वो हर बंदे को इंतज़ार करवाया जाता है, लेकिन अज़ादार के लिए इंतज़ार का लम्हा नहीं होता। मैं कीमती जुमला कहने लगा हूँ, इंसानियत की मिराज क्या है। अब मेरे साथ बंदे बोले वो जो अकीदे वाले हैं, किबला मैं जुमला कहने लगा हूँ, इंसानियत की मेराज। मेरे मौला से पूछा गया, अच्छा जी कि इंसानियत की मेराज क्या है, इंसान जब मेराज पे पहुंचे उसकी मेराज क्या है। तो मेरे 5वें इमाम कहते जाफर जौफी, इंसानियत की मेराज है मोमिन होना। इंसान जब तरक्की कर जाता है ना, जब तरक्की कर जाता है तो वो मोमिन बनता है। इधर वो मोमिन बना, इस काबिल हो गया कि अल्लाह उससे गुफ्तगू करे। अल्लाह गुफ्तगू करके कहता है अब तू मुसलमान से मोमिन हो गया, अब नमाज भी पढ़, रोज़ा भी रख। नमाज रोज़ा किसके लिए? फ़कत ईमान वालों के लिए, किसी और के लिए नहीं। इंसानियत की मेराज मोमिन होना। मोमिन की मेराज क्या है? हाय हाय, और जब इंसान तरक्की करता है मोमिन होता है। जब मोमिन तरक्की करता है वो आज़ादार हुसैन हो जाता। मोमिनियत की मेराज है। ताकि भाई गौर करना कि जब इंसान ने तरक्की की, मोमिन हुआ,
मातमी को मैं बताने लगा हूं तुम हो क्या। अब देखिए माहौल बदला ना, मैं वक्त के हिसाब से बात को बदल रहा हूं। जब इंसान ने तरक्की की तस्लीम भाई, इंसान ने तरक्की की, मोमिन हो गया। मोमिन ने तरक्की की, वो आजादार हो गया। जब आजादार तरक्की करता है, हुसैन उसे अपना सवार बना लेता है। जब आजादारी मेराज पे जाती है, इंसान से मोमिन हुआ, मोमिन से आजादार हुआ, आजादार से सवारे हुसैन हुआ। जब मेराज पे पहुंच के सवारे हुसैन हुआ, फिर वो जन्नत को नहीं, जन्नत उसे तलाश करती फिरती है। जल्दी 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 किबला पढ़े ना, मैं आपको जुमला बताता हूँ, कीमती जुमला। लखनऊ की तारीख बदल जाएगी किबला तौसीफ साहब, तारीख बदल जाएगी। आपने सुन रखा है ना कि जर्रे जर्रे में खुदा रहता है। जब ये रिवायत पहुंची मेरे पांचवें मौला के पास, कहा जी दुनिया कहती है कि जर्रे जर्रे में खुदा रहता है, वो कौन सी जगह है जिसके जर्रे जर्रे में खुदा है? कहा वो जमीन करबला। जिसके जर्रे जर्रे में खुदा रहता। आप सलामत रहे, थके तो नहीं, आपकी जिंदगी हो। जंजीर पे फतवे, मातम पे फतवे, अच्छा कमाजनी पे फतवे। कमाजनी ना करो, जंजीर ना मारो, मातम ना करो। आओ तुम्हें मुर्तदा यहाँ से इस मिंबर से पैगाम देने लगा है। इस भरे मजमे में किसी के पास खाके शिफा की तस्बीह है? भरे मजमे में किसी के पास खाके शिफा की तस्बीह है किसी के पास? कोई है तो हाथ खड़ा करे। अच्छा घरों में रखी है। लो जी मैं आसान मसला हल करने लगा हूं। आज के बाद किसी मौलवी मुलवंडे से पूछने की जरूरत ही नहीं। जिसके पास करबला की आमेज़िश वाली, करबला की मट्टी वाली, हुसैन के करबला की मट्टी वाली खाके शिफा की तस्बीह है, जब 10 मुहर्रम आता है वो सुर्ख हो जाती है। इसी तरह जिस आजादार के जिस्म में करबला की मट्टी हो, 10 मुहर्रम को हुसैन। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। हाय हाय, आपने गौर नहीं फरमाया, पढ़ रहा हूं। आप ज्ञान से रूहानी, आप सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला मेरे मौला का फरमान सुनाने लगा हूं। बादशाह जी मेरे सामने दो सैयद बैठे हुए, जुमला कहने लगा। जल्दी जल्दी हायदारी। मेरे मौला का फरमान है, मेरे मौला का फरमान है, जब करबला की जमीन पे चलो ना तो जूते उतार के चलो।
जब करबला की ज़मीन पे चलो तो जूते उतार के चलो। मेरे मौला से पूछा गया वजह क्या है, कहा हमने तो सुन रखा है जब सरकार मुस्तफ़ा चले ना मेराज पे गए थे, जब मेराज पे गए जूते उतारने की मैं पूरी तफसील पढ़ने लगा। जब सरकार मेराज पे गए ना, सरकार काबा कौसैन ओ अदना की मंजिल पे पहुंचे जहाँ वहदत है, जहाँ तौहीद रहती है। जनाब मुस्तफ़ा ने इरादा किया मैं जूतियाँ उतारूँ, कहा ना मुस्तफ़ा ले आ जूतियाँ समेत आ जा, जूतियों समेत आ जा ताकि मेरा अर्श तेरी जूतियों की गर्द से मुनव्वर हो जाए। यही बात लेके मूसा एक दिन चलते चलते करबला की हदूद में आए। अल्लाह ने आयत भेज के कहा फकला नाले इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस है, तो ऐ मूसा जूतियाँ उतार तू करबला गया। नबी इनकी जागीर में आए, लुत्फ ही नहीं लिया आपने। नबी इनकी जागीर में आए, अल्लाह कहता है जूतियां उतार। जब ये उसकी जागीर में जाते हैं कहते जूतियां उतार। बंदे परेशान है जी तुम नबियों से बढ़ा देते हो, नबियों से बढ़ा देते हो, जाओ काम करो अपना, नबियों से बढ़ा देते हो। आदम से लेके ईसा तक, बात अच्छी लगे मेरे साथ बोलना जरूर है, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी जन्नत में जिसकी रैयत बन के रहे और सरदार को हुसैन कहते हैं। मुझे 2 घंटे से ज्यादा हो गए पढ़ते हुए। ओए अच्छा मैं एक जुमला कहता हूँ फिर देखते हैं कि बंदे जो है ना वो बात सुनना चाहते हैं कि नहीं। कायनात कौन से वाला सरकार कायम वाला हो अच्छा ये तो बात तो निकल गई थी। मैं जुमला कहता हूँ, मैं आपके आने से पहले क्योंकि आपकी वजह से मैंने आपकी आमद पे अज़ादारों के लिए मातमियों के लिए मैंने जुमले कहे। मेरा मौजू चल रहा था कि सरकार कायम तशरीफ़ लाएंगे, जनाब अली कब्र से उठेंगे, फिर जो दीन होगा वो अल्लाह का दीन होगा। अल्लाह के दीन की पहली अज़ान अली वलीउल्लाह वाली होगी, पहला मुअज़्ज़िन ईसा होगा, पहले पेश इमाम मेरे वक्त के इमाम होंगे, मुक्तदी पीछे जनाब कायम के पीछे जनाब अली भी होंगे, सरकार मुस्तफ़ा भी होंगे, मौला अब्बास भी होंगे, सारे इमाम हुसैन भी पीछे होंगे। अब कायम जमात कराएंगे, जमात करा के तशहुद में बैठेंगे, अली पीछे होंगे, कायम कह रहे होंगे अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। हाय 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 हाय। नहीं मैं जुमला कह दूं, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना अच्छा लगे तो सुम्मा बिस्मिल्लाह। जनाब ईसा कानों पे हाथ रख के कहेंगे अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, क्योंकि चौथे पे कहा था अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। काबे में खड़े होके भी कहेंगे अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। फिर ईसा से पूछना बता किस मुज्तहिद की तकलीद करता है। मिल गए हाय नारी। और ये अली वलीउल्लाह वाला जो मसला है ना, ये तौज़ीउल मसाइल का मसला नहीं, ये खून का मसला है। अली वलीउल्लाह अपनाता ही वही है जिसके माँ का किरदार अच्छा होता है। मैं एक जुमला कहने लगूं तो जुमला समेटिएगा और अच्छा लगे तो फिर बोलना। माएँ जो है ना, माएँ ये बच्चों की दर्स गायें हैं, बच्चों की तरबियत करनी इन्होंने है। वो मियाँ तो बेचारे गधों की तरह सारा दिन काम करते हैं, वो तो बाहर
जॉब के लिए माश लेके आ रहे, बच्चों का खर्चा पूरा करना, बच्चों की तरबियत करनी है माँ ने। मैं जुमला बड़ा कीमती वजनी सोच के तोल के कहने लगा, आपने लुत्फ लेना जुमले का, इतना कीमती जुमला है तहसील साहब, इतना कीमती। माँ तरबियत करे, नाम माँ का होता है। बच्चा अच्छा निकला है ना, और फलां की माँ ने बड़ी तरबियत की, बहुत अच्छी तरबियत की। अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा ठीक ना निकले ना, लोग ये नहीं कहते माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की, लोग कहते हैं ओ फलां का बेटा ठीक नहीं। उसकी मिसाल मैं देता हूँ, कुरान में नूह का बेटा, हाय हाय गौर नहीं फरमा रहे, कुरान में नूह के बेटे का तस्करा है। भी आज तक जिसने भी बात की ना, वो ये कहता है जी वो नूह का बेटा ठीक नहीं था, नूह का बेटा काफिर हो गया, नूह का बेटा ठीक नहीं था, नूह का बेटा। वो कभी किसी ने ये ना कहा कि नूह की बीवी राबिया ने बेटे की तरबियत दुरुस्त नहीं की, किसी ने नहीं कहा। हिजाब वहदत में जलजला आया, तरबियत माँ ने ठीक नहीं की, बदनाम मेरा नबी हो रहा है। उस पे दिल ने देखा तरबियत माँ अच्छी नहीं करती, बदनाम मेरा नबी होता है। कहता मैंने फैसला कर लिया, मैं अजल से जानता हूँ किस माँ के बच्चों ने तरबियत ठीक नहीं करनी, बदनाम मेरा नबी होगा। मैंने फैसला कर लिया जिनकी माँ ठीक नहीं होगी हम उसे औलाद ही नहीं देंगे। हम उसे औलाद ही नहीं देंगे। ठीक है ना, सैयदों का तो हक बनता है, मेरे साथ बोले। अच्छा आखिरी जुमला, वक्त ज्यादा हो गया, समेटने लगो। बिल्कुल, सरकार कायम बादशाह का जो लश्कर होगा ना, उसका खाना कहां से आएगा, ये बातें कोई नहीं पढ़ता। सरकार कायम के लश्कर का खाना कहां से आएगा? सरकार कायम के लश्कर की तादाद रिकॉर्ड करो। मुर्तजा मेहदी लखनऊ में जुमला कह रहा है 90 लाख का लश्कर होगा मेरे मौला कायम का। 1,25,000 का लश्कर इमाम हुसैन लेके आएंगे। मैं गिनता हूँ 63,000 का जनाब मुख्तार लेके आएंगे। सारी बातें मैं पढ़ूं, 90 लाख का लश्कर होगा। सरकार कहेंगे अल्लाह का दीन जब तक मुकम्मल नहीं होता हमने वापस नहीं आना। कब्र से, खाने काबे से निकाला जाएगा अबू दुजाना अंसारी को, काबे की पोस्ट में है। अबू दुजाना अंसारी सरकार के होंगे लांगरी। मेरे मौला अली के साहबी अबू दुजाना अंसारी सरकार कायम के लांगरी होंगे। वो सरकार कायम के पास जाके कहेंगे 90 लाख का लश्कर है, 90 लाख का लश्कर है, इनके खाने का बंदोबस्त कर लें। सरकार कायम देख के कहेंगे ये कोई आम लश्कर है, यही तो हिजबुल्लाह है। गौर नहीं फरमा रहे, कुरान जिसे हिजबुल्लाह कहे वो कायम का लश्कर है। किसी और के लश्कर को हिजबुल्लाह ना कहना, कायम के लश्कर को हिजबुल्लाह कहना। ये हिजबुल्लाह है, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह का लश्कर है। का इसका खाना कहां से आएगा? का कायम के लश्करियों का खाना मनो सलवा की तरह आएगा। तो मनो सलवा की आखिरी बात, मनो सलवा किसके लिए आता था? मनो सलवा किसके लिए आता था? किसके लिए? बनी इसराइल के लिए, मूसा की कौम के लिए। मनो सलवा खा खा के थक गए। वो ऐसे बंदे भी कभी देखे हैं मनो सलवा खा के थक जाए? मनो सलवा खा के थक गए, कहते हमें जमीन का लंगर चाहिए। अब शिया बोले मेरे साथ, जब कहा ना तेरे आसमान का खाना, अल्लाह ने ऊपर कोई बावर्ची नहीं बिठाए हुए, लांगरी नहीं बिठाए हुए कि लंगर पका रहे हैं तो भेजें। इस पे भी मुझसे बहस करा लेना, पूरी मजलिस पढ़वा लेना, लेकिन कह के पढ़वाना कि इस पे पढ़नी है। वहां से जो लंगर आता था वहां से भेजता कौन था? पढ़ेंगे। अच्छा आसमानी खाना, आखिरी जुमला समेट दी मैंने सारी बात, खत्म। अज़ादारों को इंतजार नहीं, बहुत वक्त हो गया। खाना आता था, तंग आ गए, का जमीन का रिस्क चाहिए। कुरान कहता है जब कहा ना मूसा ने कि हमें ज़मीन का रिस्क चाहिए, कहा ज़मीन का रिस्क मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते? कहा ज़मीन मैंने किसी की मलकियत में दे दी। अब मैं देखता हूं मेरे साथ बंदा बोलता कौन है। ज़मीन का बाप
कौन है, जमीन का मालिक कौन है? अबू तुराब। और जनाब अली ने इस जमीन को जनाब सैयदा के हक महर में दे दिया। इसलिए मेरे छठे इमाम कहते हैं उस बंदे का इस जमीन पे चलना हराम है जो जमीन का रिस्क भी खाए और ज़हरा के दुश्मन पे के दुश्मन पे हो गई। आखिरी जुमला, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब लंगर आता था ना, कहा मुझे जमीन का लंगर चाहिए। रिवायत नहीं आयत पढ़ूंगा। रिवायत पढ़ूं तो यहां से पकड़ लेना, आयत पढ़ूं तो कहना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ सुबहान अल्लाह भी तस्बीह है। ये सुबहान भला किसने सबसे पहले कहा था? यूनुस नबी ने मछली के पेट में कहा था ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का, तू सुबहान है। कोई तो यूनुस के सामने आया ना जिसे सुबहान कहा। बंदे अभी बड़े पीछे हैं। हाय हाय हाय, कोई तो आया ना जिसे कहा तू सुबहान है। ठीक है ना, तंग आ गए। कुरान की आयत पढ़ने लगाओ, कुरान की आयत पढ़ने लगाओ। ता हमें जमीन का रिस्क चाहिए। कुरान का वदखुलुल बाबा सुज्जदन कूलू हित्ततुन नगफिर लकुम खितायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। अल्लाह कहता अगर ज़मीन का रिस्क चाहिए, वो सामने बाबे हित्ता बना हुआ है, वहाँ जाके बाबे हित्ता पे ताज़ीम के सजदे करते जाओ, सजदे करते जाओ, हित्ता हित्ता कह के गुजरते जाओ, तुम्हें ज़मीन का रिस्क मिलेगा। सजदा करना था वहाँ इबादत का नहीं, बाबे हित्ता पे ताज़ीम का सजदा, ताज़ीम का सजदा। मेरे मौला से पूछा गया, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ कि किताब का नाम सुनो, तफसीर इमाम हसन अस्करी में, उर्दू में ना मौजूद हो, हिंदी में मौजूद ना हो, मैं मुजरिम हूँ। कहा ये बाबे हित्ता पे सजदा करो ताजीम का। कहा बाबे हित्ता में कमाल क्या था? मेरे पांचवें इमाम कहते नसबल्लाहु अला बाबे हित्ता मिसाल मोहम्मदन वाली। मेरे इमाम कहते अल्लाह ने बाबे हित्ता पे मोहम्मद और अली की तस्वीरों को लगाया। मोहम्मद और अली की तस्वीरों को लगा के कहा इन्हें झुकते जाओ, जमीन का रिस्क रिस्क उसी को मिलेगा, रिस्क उसी को मिलेगा जो इनके दर से मांगे। हाय हाय हाय, आबाद रहे, शाद रहे। आज शबे जुमा है, उसी मुनासिबत से एक जुमला कहने लगा। हर शबे जुमा एक कम 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके सरकार मुस्तफ़ा की कब्र पे आते हैं, आके सलाम करके कहते हैं अंबिया के जद हमारा सलाम। जब सारे 1,24,000 इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सरकार मुस्तफ़ा कहते हैं आओ मिलकर हुसैन की कब्र पे चलते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। सब मिल के हुसैन की कब्र पे चलते हैं, जाके हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं, तूने अंबिया की मेहनत को बचा लिया। बंदा शिया हो तो अगले जुमले पे हाय ज़रूर करना। 1,24,000 नबी इकट्ठे होके हुसैन गरीब की कब्र पे आते हैं। इन सरकार मुस्तफ़ा खुद को नवासे की कब्र पे गिरा देते हैं, रोत के कहते हैं हुसैन तेरा नाना तेरा शुक्रगुजार है। कब्र शिगाफ्ता होती है, हुसैन बाहर आते हैं, रो के कहते हैं नाना जान ना भी आते, मैं नवासा आपका शुक्रगुजार था। अगर आ ही गए हो ना, सब अंबिया को लेके शाम चलते हैं। मरहबा मरहबा। अगर मैं ना होता, आपकी मेहनत मुकम्मल ना होती, अगर मेरी बहन ज़ैनब खुतबे ना देती, मेरा मिशन मुकम्मल ना होता। मरहबा मरहबा। सैयद आंसू कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों, उस आकाज़ादी का तस्करा करने लगा हूँ जो खैमे के दर से देखती रही, ज़रबे चलती रही। अजरुकुम अल्लाह। ज़रबे चलती रही, बीबी रो रो के कहती रही हुसैन तू सजदा कर, ज़ैनब गवाह बनती है। जुमला कहूँ,
कद कोतला के बाद सबसे पहले जो गरीब हुई है वो मेरी शाम वाली आकाज़ादी है। मुसलमानों ने मखदूरात के खैमों को एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आग लगाई। चारों तरफ से आग लगाई ना आज़ादारो। एक खैमा जलता है हाय ज़रूर कर देना, एक खैमा जलता है बीबियाँ दूसरे खैमे में, दूसरा चलता है तीसरे खैमे में। जब आखिरी खैमा रह गया ना सैयद सज्जाद का, आज़ादारो सानिया ज़हरा ने सैयद सज्जाद का कंधा हिला के कहा इससे बड़ा गुर्बत का जुमला नहीं हो सकता। का सज्जाद बेटा तेरी इमामत का पहला सवाल पूछती हूँ, जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं, जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। का पुफी अम्मा इसने जिहाद बीबियां ऐसे निकली जैसे तस्बीह का धागा टूटता है। वाह मोहम्मदा, वाह गुर्बता, वाह हिजाबा। अब आज़ादारो हमीद कहता है एक बीबी जलते हुए खैमे में बार बार जाती है। मोहसन है इमामत का मैं तस्करा करने लगा, बीबी बार बार जाती है, आग ज्यादा है। फिर शेर दिल खातून अंदर गई ना, अब हाय कर देना सैयदों पे हाय वाजिब है। जलते हुए खैमे से एक बीमार को अपनी पुश्त पे डाल के लाई, आके करबला की तपती रेत पे लिटा के करबला की तरफ देख के कहा हुसैन कबारना, मैंने इमामत को बचा लिया। मेरे औनो मोहम्मद मारे गए, मेरी नस्ल खत्म हो गई, मैंने तेरा सज्जाद बचा लिया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो सैयदों के लिए जुमला, सादात के बचे हुए जो बच गए थे ना बच्चे सादात के, उन्हें अली की बेटी ने इकट्ठा किया। करबला में अली मौला की बेटी गरीब हो गई, बच्चों को इकट्ठा किया। अली की बेटी ने अब्बास बन के पहरा देना शुरू किया। जले हुए खैमे की चौब को पकड़ के ना फिजा से पूछा, फिजा अतारिफ हो तरीक नजफ, नजफ का राह जानती है? कहा ये है नजफ का राह, हाय कर देना। 3 मर्तबा रो के कहा अल हाफिज़ वल हफीज, अल हाफिज़ वल हफीज, अल हाफिज़ वल हफीज। देखा घोड़ सवार है जो घोड़ा दौड़ाता हुआ खयाम की तरफ आ रहा। का फिजा घोड़ सवार से कह दे हमारे पास लूटने को कुछ नहीं रहा, हम गरीब हो गए, हमारे पास लूटने को कुछ नहीं रहा। अज़ादारो घोड़ सवार ना रुका, मरहबा मरहबा तैयारी करते आओ। घोड़ सवार नहीं रुका। अज़ादारो जब करीब आया ना उस वक्त बीबी ने कहा फिजा आगे से हट जा। हटा के घोड़ सवार की लगाम में हाथ डाल के हाय जरूर करना। एक ही जुमला कहा, तू नहीं जानता मैं अब्बास की बहन हूं, तू नहीं जानता मैं अब्बास की बहन हूँ, तू नहीं जानता मैं अली की बेटी हूँ। नाम अली और अब्बास आया ना, घोड़ सवार तड़पने लगा, मातम करके कहता फिर बता किसकी बहन? का अब्बास की। किसकी बेटी? काली की। अज़ादारो इतना सुनना था, घोड़ सवार ने चेहरे से नकाब को हटाया, रो के कहा बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा अली आ गया। अल हाफिज़ वल हफीज की सदा ने मुझे नजफ में ना रहने दिया। अगले जुमले पे हाय जरूर कर देना। बाबा का चेहरा देखा। सैयद ये मसाइब खैरात होती है, ये खिताबत नहीं होती। मैं मौला से इमाम ज़माना से खैरात मांग के जुमला कहने लगा। मेरे 5वें मौला फरमाते हैं मेरी पुप्पी पे सबसे ज़्यादा गुर्बत उस वक्त आई जब शाम गरीबा मेरा दादा अली आया ना, मेरी पुप्पी ने दादे को देखा ना, दौड़ के बीबियों में जाके मातम करके कहती है बीबियों किसी के पास कोई चादर का टुकड़ा है, मेरा बाबा अली आ गया। ज़ैनब को शर्म आती है बाबे अली के सामने बरहना सर कैसे जाऊं। मरहबा मरहबा, वाह सैयदा वाह सैयदा, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो
इतना रोगे जितना आकाज़ादियों ने चाहना है, जितना आकाज़ादियों ने चाहना है। हर कोई आया, हर कोई आया। अब हाय ज़रूर कर देना, इन जुमलों पे हाय करना। हर कोई आया। तेरे हुसैन के बड़े अरमान, तेरे अकबर के बड़े अरमान, तेरे कासम के बड़े अरमान, तेरे औन मोहम्मद के बड़े अरमान, हर कोई आया। हुसैन आका की 4 साल की बतूल नहीं आई। जनाबे सकीना टीले पे बैठी तन्हा फकत इतना कहती थी, हाय मेरा बाबा मारा गया, हाय मेरा बाबा मारा गया। मौला अली ने पूछा, बेटी ज़ैनब आयना आयना, सकीना बिनतुल हुसैन। सकीना कहा बाबे को रो रही है। खुदा की कसम बुलाया नहीं, मातम करने को दिल करता, बुलाया नहीं। अली खुद चल के जनाबे सकीना के सामने आए। क्या सकीना दादा को सलाम नहीं करोगी? बंदा शिया हो, इस जुमले पे मातम ना करे, हो ही नहीं सकता। का दादा को सलाम नहीं करोगे? जले हुए दामन को झाड़ा। हुसैन गरीब की बेटी के कान जख्मी थे, खून जारी था, कुर्ता जला हुआ था। अब मातम करते आना, छोटे छोटे हाथ बांधे, दादे अली के सामने हाथ बांध के एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, मोमिनों के अमीर मेरा सलाम। मौला अली मातम करके कहते हैं, सकीना गैरों वाले सलाम नहीं, मैं तेरा दादा अली आ गया। मरहबा। का सकीना गैरों वाले सलाम न कहा, मैं तेरा दादा अली आ गया। पढ़ूं जुमला क्या कहा बीबी ने? हाथ बांध के कहा, दादा मुझे पता चल गया, बाप बाप होता है, बेटी बेटी होती है। तेरी बेटी ने अल हाफिज कहा, तूने नजब छोड़ दिया। मेरा बाबा खंजर तले ज़िबा होता रहा, मुझे तमाचे मारे गए, मेरे दौर ले गया। मरहबा। सैयदा सु कबूल फरमाए। वाह सैयदा, वाह गुरबता। आखिरी जुमला सैयद कहने लगा हूँ। हाय मैं सारी बातें एक जुमला पढ़ना सैयदा, सिर्फ एक जुमला। सारी जिंदगी मेरे मौला सज्जाद ने खून रोया है, सारी जिंदगी। जो सैयद बैठे हो उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस जुमले पे हाय करना। सारी जिंदगी मेरे मौला सज्जाद ने खून रोया है ना। उलमा से पूछा कि सैयद सज्जाद ने, मेरे मौला सज्जाद ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खून रोना कब शुरू किया? खुदा की कसम करबला के मैदान में खून रोना नहीं शुरू किया। शाम गरीबा आई, खून रोना शुरू नहीं किया। कूफा का बाजार आया, खून रोना शुरू नहीं किया। अजादारो शाम का सदर दरवाज़ा आया, पूरी जिम्मेदारी से मुर्तज़ा मक्तल का जुमला पढ़ने लगा है। शाम का सदर दरवाज़ा आया, एक आवाज़ बुलंद हुई, बीबियों को रोक दो, अभी बाजार सजे नहीं। बीबियों को रोक दो, अभी बाजार सजे नहीं। और अली की बेटियां खड़ी रही, शाम की नजर नाचती रही। मरहबा मरहबा। मातम करते आना, मैं आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ, मैं आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारो, 9 घंटे के बाद शाम का सदर दरवाज़ा खुला। हाय करोगे इस जुमले पे सैयद हाय कर देना। 9 घंटे के बाद इसी तरह अली की बेटियां खड़ी रही, जिस तरह दरबार में 9 घंटे मोहम्मद की बेटी खड़ी रही। 9 घंटे के बाद शाम का सदर दरवाज़ा खुला। हाय ज़रूर करना, आप जी साहब हाय ज़रूर कर देना। एक कासिद खत लेके आया, खत लेके आया ना, सैयद सज्जाद के कड़ियों वाले हाथों पे खत रखा। कड़ियों वाले हाथों से सैयद सज्जाद ने खत को खोला ना, तहरीर पे नजर पड़ी, जिगर फटा है, पहला खून का कतरा गिरा, खून के कतरों की बारिश शुरू हुई। बीबी ज़ैनब ने पूछा, सज्जाद क्या हो गया कि तेरा जिगर फट गया? मातम करके सैयद सज्जाद कहते, पुप्पी अम्मा यजीद ने लिखा है, ज़ैनब पैदल चल के शाम के बाजार में आए। बीबी ज़ैनब मातम करके कहती है,
कभी बाबे अली के सामने भी पैदल नहीं चली मातम हुसैन।